हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु। सभी वैष्णव लोग को मेरा प्रणाम है। एक एक डेढ़ महीने के बाद फिर मिल रहे हैं हम लोग। जन्माष्टमी से पहले मिले थे, जन्माष्टमी से एक हफ्ता या 10 दिन पहले मिले थे। अभी फिर से मिल रहे हैं, मतलब मोटा मोटी 1 महीना होने जा रहा है। आपने फिर हमको याद किया, हम बहुत आभारी है। तो आप बताएंगे तो क्या, किस विषय पर चर्चा आज करना है? हम लोग तो राधा रानी के ऊपर। अच्छा, राधा रानी के ऊपर। यस प्रभु। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्णा। तो इस शनिवार राधाष्टमी का अवसर है। राधाष्टमी का जन्म हुआ भगवान श्री कृष्ण के जन्म के पूरे 1 साल और 15 दिन पूरे राधा रानी का जन्म हुआ। और राधा रानी वृषभानु और कीर्तिदा का बेटी बन के आती है। वैसे भी वृषभानु का बेटी नहीं है, नदी में मिला राधा रानी। वृषभानु महाराज नदी में नहाने के लिए गया था, तो वहां एक शिशु उसको मिल गया। एक बहुत बहुत अद्भुत, एक बहुत सुंदर, बहुत तेजस्वी, बहुत कोमल शिशु वृषभानु महाराज के पास आई। वृषभानु महाराज उस शिशु को ले आके घर में अपनी धर्म पत्नी कीर्तिदा का हाथ में सौंप दिया। तो धीरे 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 सब जगह पता चल गया कि वृषभानु और कीर्तिदा को एक अच्छी बेटी हुई है। इतना सुंदर थी राधा रानी, इतना सुंदर, इतना कोमल, इतना नरम, एक एक अंग बहुत सुंदर था। परंतु एक समस्या था, राधा रानी का आंख बंद था, चोख बंद था। और पहली बार राधा रानी का चोख खोला जब एक बड़ा उत्सव में काफी लोग वृषभानु महाराज के घर आए। घर आने पर नंद महाराज और यशोदा मैया भी आए थे, रोहिणी, नंद महाराज और यशोदा। नंद महाराज कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण कन्हैया को लेके आए थे। कृष्ण 1 साल 15 दिन बड़ा था राधा रानी से। और जब कृष्ण को पता चला कि अपने क्या कहते हैं, इटर्नल कॉन्सर्ट, अपने अपने बस अंग्रेजी में कहना है इटर्नल कॉन्सर्ट माने पार्टनर। जब राधा रानी उनके साथ रहने के लिए, उनके साथ सेवा करने के लिए आई है, भगवान श्री कृष्ण बहुत खुशी हो जाता है, क्योंकि ये दोनों अलग रहना नहीं चाहते हैं। न राधा रानी कृष्ण से अलग होना चाहती है, न कृष्ण राधा रानी से अलग होना चाहते हैं, न वृंदावन वासी इन दोनों को अलग करना चाहते हैं। वृंदावन में जितने भी भक्त हैं वो हमेशा यही सोचते हैं कि जब राधा रानी और कृष्ण साथ में रहेंगे अच्छा है। तो न वृंदावन के कोई भी राधा और कृष्ण को अलग करना नहीं चाहते हैं। हाँ, राधा रानी का कंपटीशन भी था, जैसे ललिता, विशाखा, खासतौर पर चंद्रावली राधा रानी का कॉम्पिटिटर था भगवान श्री कृष्ण से
चंद्रावली भी बहुत प्रेम करती थी, परंतु जब जब एक वृंदावन में एक स्पेशल भाव था, सब लोग यही सोचते थे कि राधा और कृष्ण को साथ में देखना और दोनों का लीला देखना, ऐसे सोचते थे। सो राधा रानी आगे आगे कृष्ण जब नंद महाराज और यशोदा मैया भानु महाराज के घर ले जाते हैं, कृष्ण चुपचाप वही कमरे में पहुंच गया जहां पे राधा रानी थी, वो जहां पे राधा रानी सोई हुई थी। भगवान श्री कृष्ण उस कमरे में गया और राधा रानी के पास खड़े हो गया। राधा रानी को कृष्ण का सुगंध पहले अपने मतलब महसूस हुई, सुगंध भगवान का, शरीर का सुगंध। राधा रानी को पता चल गया कि मेरे नाथ, मेरे प्रभु इधर आए हैं। और धीरे 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 चोख खोलती है और सबसे पहला दर्शन होता है किसका? राधा रानी को सबसे पहला दर्शन किसका होता है? कृष्ण। क्यों कोई बोलता नहीं है, क्या बात है? सब আপনারা साइलेंट। বলুন, আপনাদের মুখে শুনবে। কৃষ্ণ, ভগবান কৃষ্ণ দর্শন করেছেন। तो चोख खोलती है तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त होता है और राधा रानी इतना खुशी हो जाती है और भगवान इतना संतुष्ट हो जाता है। ऐसे ही जब हम लोग भी राधा कृष्ण का मूर्ति देखते हैं पहली बार, या राधा कृष्ण हमारे वास्तव में हमारे असली माता पिता हैं। इस जन्म में हमको जन्म देने वाले एक माता पिता होते हैं, परंतु हमेशा हमेशा के लिए हमारे माता पिता हैं राधा कृष्ण। तो जब हम गुरु का आशीर्वाद के बाद राधा कृष्ण का दर्शन मिलता है तो बहुत मतलब आनंद होता है गुरु का आशीर्वाद के बाद। उससे पहले कई बार देखे होंगे, परंतु वो अलग है। जब गुरु का आशीर्वाद के बाद राधा कृष्ण का सेवा करते हैं या दर्शन प्राप्त होता है, वो अलग होता है। तो राधा रानी बहुत खुशी है, कृष्ण भी खुशी है और पूरा गांव में पता चल जाता है कि राधा रानी चोख खोली है। इतना आनंद हो जाते हैं सब लोग, इतना आनंद। देखिए वृंदावन में वैसे भी सौंदर्य था, बहुत सुंदर जगह था वृंदावन। बताया जाता है कि नदियों में पानी बहती थी और बहुत बहुत क्या बोलते हैं, शुद्ध जल मिलता था। हवा भी अच्छा था, पेड़ झाड़ इतने थे, हर पेड़ में या फूल था या फल था। और क्या कहते हैं, पीकॉक बोलते हैं हम, पीकॉक्स बर्ड्स सब थे। और वैसे भी और एक खूबसूरत बात यह है कि वृंदावन में जितने भी लोग थे वो बहुत खूबसूरत थे, बहुत खूबसूरत। गोपी स्त्री हो या कोई भी हो, बहुत खूबसूरत थे। मतलब पूरा परिपूर्ण था। अंग्रेजी में कहते हैं परफेक्शन। क्या कहते हैं बांग्ला में? परफेक्शन था, परिपूर्ण, परफेक्शन। क्या बोलते हैं बांग्ला में? What do you say for perfection? Hey Shubhra, tell me, what do you say for perfection in Bengali? Shreya, you can tell? পরিপূর্ণ। परिपूर्ण, correct. That's what I also thought. सब कुछ परिपूर्ण था। और
उसी जगह पे भगवान श्री कृष्ण अवतार लिया। आप सोचिए 1 साल के बाद राधा रानी अवतार लेती है और भी सुंदर हो जाता है, और भी सुंदर हो जाता है। हम लिख नहीं सकते, इतना सुंदर था वृंदावन। और ये भी बताया जाता है, चंपकलता, यू वांट टू से समथिंग? योर हैंड इज अप। परफेक्शन के बारे में हाथ उठाया था। हाँ हाँ जी, बोली बोली चलो। परफेक्शन के बारे में हाथ उठाया था। हाँ ठीक है। तो आप सोचिए, जो ऑलरेडी परिपूर्ण सौंदर्य में भरा हुआ था वो और भी सौंदर्य हो जाएगा। एनीवेयर वेयर कृष्ण अपीयर्स एवरीथिंग बिकम्स परफेक्ट। जहां पे भगवान श्री कृष्ण अवतार लेता है सब कुछ परिपूर्ण हो जाता है, और जहां पे कृष्ण के भक्त लोग हैं वहां भी परिपूर्ण होता है। तो राधा रानी का जन्म, उस पूरा वंश, यानी वृषभानु महाराज का वंश बहुत बहुत गर्व लेते हैं, मतलब दे बिकम वेरी हैप्पी एंड प्राउड। राधा रानी हैज अपीयर्ड इन आवर वंश। जैसे जब भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया चंद्रवंश में, जो अष्टमी था, अष्टमी का दिन आधा चंद्र दिखना चाहिए, परंतु इसीलिए कि भगवान श्री कृष्ण चंद्रवंश में जन्म लिया, उस चंद्र आधा नहीं था, पूरा नहीं, पूरा था उस दिन। चाहे अष्टमी भी हो बट पूरा था। जैसे पौर्णिमा में पूरा चंद्रमा हंसती है, ऐसे ही हंस रहा था अष्टमी का दिन भी, क्योंकि इतना खुशी है। सब लोग खुश हो जाते हैं ये, क्योंकि भगवान ऐसे ही है, जहां भी जाता है खुशी बांटता है, जहां भी जाते हैं लोग हंसते हैं, जहां भी जाते हैं समस्या मतलब मिट जाता है। ऐसी जब हमारे माँ आती है, मतलब यूनिवर्सल मदर कहते हैं राधा रानी को, तो आप सोचिए। और राधा रानी बहुत कृपालु है, दयालु है, कृपालु है। तो जब राधा रानी भी आ जाते हैं तो दोनों परफेक्ट हो जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण। और राधा और कृष्ण एक सिक्का का 2 साइड जैसे हैं। एक सिक्का में एक ही साइड तो बनता नहीं है, 2 साइड होता है ना। ऐसे ही राधा कृष्ण हमेशा साथ में रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण शक्तिमान है, राधा रानी लादिनी शक्ति है। जब भगवान सोचता है कि अकेला मैं रह के करूंगा क्या, तो जब उसको ऐसा लगता है कि कोई मेरे साथ रहेगा तो वो बात ही अलग होता है। तो जब भी भगवान ऐसे सोचते हैं राधा रानी प्रस्तुत हो जाती है, मतलब ऑलवेज देयर टुगेदर, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड, जस्ट एज यू कैन नॉट सेपरेट 2 साइड्स ऑफ अ कॉइन। एक सिक्का में 2 साइड होते हैं, ऐसे ही है राधा रानी भी, ऐसे ही है। और राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण का सेवा के सिवा कुछ नहीं जानती है, और कृष्ण डज नॉट नो एनीथिंग एक्सेप्ट एंजॉय विद राधा रानी। राधा रानी सेवा करती है, कृष्ण क्या कहते हैं, भोगता है। कृष्ण एंजॉयज, राधा रानी सर्व्स, कृष्ण एंजॉयज। ये परफेक्ट है। और तो हम ये प्रश्न पूछ सकते हैं, अगर राधा रानी की वजह से कृष्ण परिपूर्ण है और संतुष्ट भी है, ही इज वेरी हैप्पी विद राधा रानी सर्विस, तो भला भला द्वारका में रानियों का क्या क्या भाग है? सो व्हाई शुड कृष्ण बी विद द क्वींस ऑफ द्वारका और लक्ष्मी देवी? इन सब लोगों का जरूरत क्या है भगवान को? बताया जाता है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पीपल हु गिव हैप्पीनेस टू कृष्ण। एक है लक्ष्मी देवी, दूसरी है द्वारका के रानियां, तीसरी है वृंदावन में गोपियां। कौन कौन है बताइए? अरे अभी तो बताया मैंने। लक्ष्मी देवी, द्वारका मुंशी और श्रीमती राधा रानी। No, first is Lakshmi Devi. लक्ष्मी देवी, Second is, द्वारका मुंशी, yes, the queens of Dwarka. Third is, श्रीमती राधा रानी। no, all the gopis of Vrindavan. All the gopis of Radharani.
लक्ष्मी भी अनेक संख्या में है, लक्ष्मी ऑल्सो अनेक संख्या, द्वारका में रानियां भी अनेक संख्या, बट सबसे ज्यादा संख्या है गोकुल, गोलोक या गोकुल में रानी, ये गोपी स्त्री का संख्या है। परंतु एक अंतर है, ये जो द्वारका में है और लक्ष्मी देवी, उन लोग को मालूम है कि भगवान कृष्ण भगवान है। समझे मैं क्या बोल रहा हूं? उन लोग को मालूम है कि कृष्ण अपने प्यारा कृष्ण भगवान भी है। तो वो लोग जानते हैं कि कृष्ण भगवान है, परंतु गोपी स्त्री जानते नहीं है कि वो जो जिसके साथ वो रह रहे हैं, जिसके साथ वो लोग लीला कर रहे हैं, जिसके साथ छेड़खानी कर रहे हैं, जिसके साथ खेल रहे हैं, वो भगवान है। वो मानते नहीं, न जानते हैं न मानते हैं दोनों हैं। दे डोंट नो, दे डोंट एक्सेप्ट ऑल्सो। उन लोगों के लिए कृष्ण कन्हैया है। कृष्ण अपना प्यारा, अपना क्या बोलते हैं, अपना प्यारा कन्हैया है, अपना प्यारा दोस्त है, अपना प्यारा प्रेमिका है। कृष्णा इज देयर लवर, कृष्णा इज देयर फ्रेंड, कृष्णा इज देयर प्रोटेक्टर, कृष्णा इज द वो नटखट मोस्ट मिस्चीवस फन लविंग एडवेंचरस बॉय, मतलब जो हमेशा हमेशा कुछ ना कुछ नटखट करता रहता है। कृष्णा, ही इज नॉट क्वाइट एनी टाइम, he is always doing some mischief for the other that is कृष्णा। तो अगर कोई बताएगा गोपी स्त्रियों को कि आप किसके साथ खेल रहे हो और जानते हो, गाली दे रहे हो और उसको दंड दे रहे हो, वो भगवान है, तीनों लोकों का मालिक है। गोपी स्त्री मानते नहीं है, ना समझते हैं, ना स्वीकार करते हैं, नहीं स्वीकार करते हैं। और वैसे भी भगवान श्री कृष्ण का योगा माया का प्रभाव से भूल ही जाते हैं। जैसे नंद महाराज यशोदा मैया को याद कभी पता ही नहीं चलता है कि वह अपने बेटा, अपना कन्हैया, अपना नंदलाल, अपना नंद दुलाल, अपना ही बेटा भगवान है। वो मानते नहीं है। एक बार बलराम जी कोशिश किया, वो गया यशोदा मैया के पास और बोलने लगा यशोदा मैया को, आप किसको बंदी बना के रखा है? हाँ, आप जानते हो वो कौन है? वो तीनों दुनिया का, तीनों लोक का नाथ है, प्रभु है। वो देवता सभी लाइन में खड़े होके एक के पीछे एक आके उनका आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। अब ऐसे कृष्ण को बंदी बना दिया, बांध के रख लिया घर में और डांट रहे हो, ये बहुत अपराध हो रहा है इस घर में, मैं सहन नहीं सकता हूं। आप अभी कितना अपराध हो रहा है कृष्ण को ऐसे। वो ब्रह्मा से इंद्रदेव तक सब देवता लोग उनका नाम सुन के ही डरते हैं। आप क्या कर रहे हो? तो यशोदा माई पूछती है बलराम को, तो आप उसका भाई है ना? हाँ हाँ, मैं उनका भाई हूं। तो आप कौन है, कृपया बताएंगे आप? तो बलराम बोलता है, मैं शेषनाग हूं, मैं शेषनाग हूं, और मैं जहां भी कृष्ण जाता है वहां पे जाता हूं, मैं हमेशा उसके साथ रहता हूं, उसका बड़ा भाई हूं। मेरा भी मतलब अधिकार का कोई सीमा नहीं है। कृष्ण कैसे जितना पावरफुल है, मैं भी ऐसे ही हूं। वो काला भगवान है, मैं सफेद भगवान हूं, ये सब बोलता है। और यशोदा मैया उसको एक थप्पड़ देके बोलती है, एक थप्पड़ मार के बोलती है, चुप हो जाओ, बकवास मत बोलो, तुम क्या सपना देख रहे हो? कैसे क्या बोलते हैं, आर यू सीइंग सम ड्रीम और हेलुसिनेशन? इफ यू ओपन योर माउथ एंड टॉक दिस नॉनसेंस अगेन, फिर से मुंह खोल के ऐसी बात फिर से बोलेगा तो तुझे भी बंदी बना दूंगा तुझे भी बांध के रखूंगा कहीं पे आई विल टाई यू अप ऑल्सो ये देखिए वृंदावन का महिमा है। वृंदावन में माधुर्य भाव है, और थोड़ा बहुत माधुर्य भाव द्वारका में भी है, परंतु वो थोड़ा बहुत ऐश्वर्य भाव भी है। यानी वो सब लोग जानते हैं कि कृष्ण भगवान है,
जैसे ही द्वारका से कृष्ण वृंदावन में प्रवेश करते हैं तो वो कृष्ण को भूल जाना पड़ता है कि मैं दुनिया का नाथ हूं। यानी इवन कृष्ण लाइक्स टू फॉरगेट दैट आई एम द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। कृष्ण केवल एक गोप बालक है वृंदावन में, गाय बछड़ा को देखने वाले गोपाल है, गोप बालक है, नंद महाराज का बेटा है, यशोदा मैया का बेटा है, और गोपी स्त्रियों का प्रेमिका है, और जो वृद्ध गोपी स्त्री है यानी यशोदा मैया का है जो, उन सब के बेटा है, नटखट है। तो जब भगवान श्री कृष्ण आपका अद्भुत लीला दिखाता है वृंदावन में, अद्भुत लीला दिखाता है, ये सब कभी कभी बैठ के सोचते हैं ये हमारे कृष्ण ये असाधारण पुत्र है। जैसे नंद महाराज और उनके भाई, 3 भाई थे और उनके मित्र, सब लोग कभी कभी बैठ के बात करते थे ये कृष्ण कैसा कृष्ण है, हाँ, असाधारण बेटा है, और जो करता है कोई नहीं कर पाता है, और हर रोज एक एक राक्षस को वध कर रहे हैं, और हमें इतना खुशी देता है। वो देखने में हमारे बेटा जैसा ही लगता है, परंतु जब भी वो जंगल जाता है गोमाता गायों को लेके, रात आने तक कुछ ना कुछ अजीब हो जाता है। तो वो नंद महाराज बताते हैं कि अरे गर्ग मुनि भी ऐसे ही कहा था कि यह साधारण पुत्र है, परंतु नंद महाराज इतना ही सोचते हैं कि शायद कोई देवता है भगवान नहीं है, शायद कोई देवता है। तो राधा रानी कहा जाता है भागवत पुराण में कि जिस तरह राधा रानी कृष्ण का सेवा करती है कोई नहीं कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। और एक बार भगवान श्री कृष्ण इतना संतुष्ट हो गया राधा रानी को सेवा स्वीकार करके कि राधा रानी को रास नृत्य से अलग कर दिया, लेके चला गया कहीं और। क्योंकि गोपी स्त्री जितने तीव्रता के साथ प्रेम करते हैं, राधा रानी उससे भी ज्यादा प्रेम दिखाती है, ज्यादा लव दिखाती है। लव मतलब प्रेम दिखाती है, ज्यादा मतलब तीव्रता, मतलब ज्यादा इंटेंस बोलते हैं अंग्रेजी में, क्या कहते हैं बंगाली में, तीव्रता। हिंदी में तीव्रता के साथ प्रेम करना, बंगाली में क्या बोलता है, यानी वेरी इंटेंस। मुझे मालूम नहीं, इतना मालूम नहीं मुझे, बट गंभीर भावे, गंभीर भावे, गोवीर भावे, डेप्थ। हाँ ठीक है, ऐसे उत्सुकता कोई लिखा है। वैसे भी आप समझ रहे हैं मैं जो कह रहा हूं। देखिए थोड़ा प्यार होता है, उससे भी ज्यादा प्यार होता है, उससे भी ज्यादा प्यार होता है, उससे पागल बन के प्यार करते हैं, उससे भी और पागल बन के प्यार करना, वो राधा रानी का भाव था। कई लोग थोड़ा प्यार करते हैं, कई लोग थोड़ा ज्यादा प्यार करते हैं, कई लोग बहुत प्यार करते हैं, कई लोग प्यार में पागल बन जाते हैं। कभी कभी हिंदी फिल्मों में गाना सुनते हैं, प्यार करते करते पागल हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। और राधा रानी का प्रेम या प्यार उससे भी 1000 गुना, 1,00,000 गुना ज्यादा था। जैसे कहा जाता है कि राधा रानी चौक पहली बार जब कृष्ण का दर्शन करने के लिए खोली थी, हमारे लिए एक संदेश है, देखना है तो कृष्ण को देखो, सुनना है तो भगवान तीव्र, करेक्ट, इंटेंस मीन्स तीव्र, नंदिनी माता जी इज राइटिंग, तीव्र, अति तीव्र। देखना है तो भगवान श्री कृष्ण का दिव्य रूप देखो, राधा कृष्ण का, और प्रभुपाद का चेहरा देखो, गुरु का चेहरा देखो। सुनना है तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में, वैष्णवों के बारे में सुनो। चलना है तो भगवान श्री कृष्ण का मंदिर चलो, वैष्णवों का घर चलो।
चलना है तो तीर्थ यात्रा पे चलो, और जहां पे सत्संग होता है वहां पे चलो। हाथ पैर है तो भगवान का सेवा में यूज करो। जपमाला पकड़ो, माला बनाओ, रन्ना करो। बोलना है तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में, लीला के बारे में वर्णन करो। सुनना है तो सिर्फ भगवान के बारे में सुनो, भक्ति के बारे में सुनो, जैसे आप लोग कर रहे हो अभी, कृष्ण के बारे में सुन रहे हैं। सोचना है तो ये सोचो कि भगवान का सेवा मैं बेशी बेशी कैसे कर सकता हूँ। बेशी बेशी थोड़ा थोड़ा बांग्ला जानता हूँ। बेशी बेशी मतलब मोर एंड मोर कैसे कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ। सिर है तो भगवान का चरण कमल के ऊपर झुक के रखने के लिए, और बुद्धि है तो सोचना चाहिए कि क्या करने से प्रचार ज्यादा होगा, क्या करने से प्रचार ज्यादा होगा। लिखना है तो लिखो, जैसे हमारे एक माता जी है, वो कविता लिखती है। क्या नाम है उसकी? मलिक माता। अभी है माता जी? हाँ है। कहाँ है? एनलेस करो। वीडियो ऑन नहीं है। है पुल। कहाँ है? श्याम मलिका? क्या मालिक? क्या मालिक प्रभु? क्या मालिक, यस आई गेट यू। अभी तो देखा। देखा बहू? नहीं नहीं वेट, लग रहा था कि देखा। एक मिनट फिर से देखो। इसके हाँ, क्या मालिक को देख लिया, माता जी को देख, हंस रही है माता जी। तो लिखना है तो कविता लिखो। आपको साथ मायापुर मिला था? हाँ मुझे याद है। लिखना है तो कविता लिखो। देखिए, राधा रानी 64 कला जानती थी। 64 मतलब पेंट करना, गाना गाना, कविता लिखना, माला बनाना, रन्ना करना, क्या बोलते हैं, पान बनाना, चामर चलाना, वस्त्र बनाना, गाना गाना। 64 मतलब नृत्य करना और मृदंग या बजाना। 64 कला जानती थी। किसके लिए बोलिए? वाई शी एक्सपर्ट इन 64 कला? बोलिए। कृष्ण जन्म प्रभु। She is expert in 64 because she is serving Krishna in all these 64 qualities. और शास्त्र में बताया जाता है कि ये सब लोग, चाहे वो द्वारका में रहने वाली रानियां हो, या लक्ष्मी देवियां हो, या गोपी स्त्री हो, वो सब राधा रानी का विस्तार है। सभी राधा रानी का विस्तार है। भगवान श्री कृष्ण सिर्फ राधा रानी से सेवा स्वीकार करता है, या जो राधा रानी ने रिकमेंड करती है उनके सेवा स्वीकार करता है। बोलिए, या राधा रानी का, या जो राधा रानी ने रेकमेंड करती है, मतलब सिफारिश करती है, उनसे सेवा लेती है। बांग्ला में क्या बोलता है रेकमेंड? स्वीकृति। स्वीकृति नहीं, रेकमेंड माने सपोर्ट। हाँ, बांग्ला में बताना कृष्ण को, हे कृष्णा, ये नारायण माझी है ना, इतना अच्छा डिवोटी है, उनका सेवा स्वीकार कीजिए। जैसे बंकिम चंद्र घोष जी हैं, वो भी बहुत अच्छा डिवोटी है, उनको भी मौका देना आपका सेवा करने का। जैसे दीपाली कुंडू है, उनसे स्वीकार करो सेवा। जैसे सुनीता बानिक है, उनसे भी स्वीकार करो। जब राधा रानी कुछ बोलती है तो कृष्ण स्वीकार करता है, कृष्ण भगवान स्वीकार करता है। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को अलावा किसी को जानता नहीं है, और जो राधा रानी प्रस्तुत करती है उनसे सेवा लेता है कृष्ण। तो ये लक्ष्मी, जितने भी लक्ष्मियां थे, वो सब भगवान के विस्तार है। और ये भी कहा जाता है कि वृंदावन वो गोलोक वृंदावन से एक आया है। मतलब जैसे
क्या कहते हैं, दिस इज दिस वृंदावन हैज कम फ्रॉम गोलोक। जब भगवान आता है अपना धाम को भी ले आता है, उतना समझो बस। कृष्ण ब्रिंग्स हिज धाम व्हेन ही कम्स। वृंदावन भी बहुत विशेष है, बहुत विशेष है, क्योंकि वृंदावन में रेणु, इवन डस्ट पार्टिकल्स, धूली 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 हो, धूली हो, जल हो, हवा हो, हवा माने एयर। हाँ, सुमिता बनिक राइट्स, recommend means अनुमोदन करना। Thank you, Sumita. Where are you? Sumita Bonik. Yeah. Oh, you speak such nice English. Very good. I didn't know that. So, मैं क्या कह रहा था? हाँ, हवा, ज्वल, पेड़, सब कुछ विशेष है। और वहां पे जितने भी लोग हैं वो सब सिर्फ इतना ही सोचते हैं कि कृष्ण आएगा क्या इधर, कृष्ण आज इधर आएगा क्या, कृष्ण को सेवा कर सकते हैं क्या। जैसे यमुना नदी का जल सोचती है, आज कृष्ण आएगा क्या नहाने के लिए, सोचती है। और गोवर्धन सोचता है, आज हमारे पास, मेरे पास कृष्ण आएगा क्या, गोवर्धन सोचता है। और गोमाता भी सोचती है। Everybody is thinking, will Krishna come today? Can I get a chance to serve him today? Will I get a chance to serve him today? हमके एक तो चांस प्राप्त होबे ना की, आज के सेवा करते चाइछे हमी एक तो चांस पावा जाबे ना की। एरकम वृंदावन में सबाई एरकम सोचते हैं। They are always thinking like this, will I get a chance to serve Krishna? Radharani is the best of the devotees. No question. जब भगवान कृष्ण राधारानी के पास रहता है, पूरा संतुष्ट हो जाता है। वो भगवान श्री कृष्ण सोचता है, वो छोड़ के चली गई तो मैं क्या करूंगा। He likes her so much. और राधारानी और कृष्ण, पूरा एक कैलेंडर था उसका, दिन में कितने समय, कहाँ कितने समय मिलेंगे और क्या क्या करेंगे। और बताया जाता है कि दिन में मोटा मोटी 6 घंटा भगवान श्री कृष्ण, राधारानी और अपने गोपी स्त्रियां सब राधा कुंड में मिलते थे। कहाँ पे? राधा कुंड में मिलते थे। बताया जाता है कि 6 घंटा 28 मिनट हर रोज राधा कुंड में थे राधारानी और गोपी स्त्री और अपने गोप बालक दोस्त, यानी खास दूसरों को वहां आने का मौका नहीं मिलता था। राधा कुंड में हर रोज मिलते थे, जब तक भगवान कृष्ण वृंदावन में थे, राधा कुंड में हर रोज दोपहर 11 बजे से लेके 4 या 5 बजे तक राधा रानी कृष्ण खेलते थे। और क्या क्या करते थे? खेलते थे, गाना गाते थे। ये 8 चीज करते थे, खेलते थे, गाना गाते थे, पानी में खेलते थे, कुछ खाते थे, कुछ बात बोलते थे। और बताया जाता है कि दे यूज्ड टू प्ले रिडल्स माने क्या बोलते हैं बांग्ला में? रिडल। सुमिता, कैन यू टेल मी? सुमिता बानिक, रिडल माने क्या बोलता है? पजल रिडल्स। यानी मैं एक धाधा धाधा बोलते हैं, पागल मतलब धाधा है, मतलब क्या बोलो, चिल्ड्रन पजल्स बोलते हैं ना, पजल्स रिडल्स, ये खेलते थे। और झूला में बैठ के खेलते थे। एंड दे यूज्ड टू हैव फीस्ट नाइसली। 8 different activities they used to do every day. देखिए, हम बहुत पापी हैं हम लोग। वैसे में मेरे बारे में मैं कह सकता हूं,
हमको कोई अधिकार नहीं है, राधा या कृष्ण का नाम बोलने का अधिकार भी नहीं है। हम इतना दूर हैं भक्ति से और इतना पापी है, इतना गिरे हुए हैं, परंतु ये प्रभुपाद का महिमा है, प्रभुपाद का कृपा है कि हमारे जैसे, मेरे जैसे अधम नीच को भी ये ज्ञान दिया है भगवान के बारे में, भक्ति के बारे में। और छोड़ दीजिए, थोड़ा बहुत भक्ति के बारे में ज्ञान तो मिलेगा, परंतु थोड़ा बहुत भगवान के बारे में भी ज्ञान इधर उधर कैसे भी मिलेगा, परंतु हमको श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं राधा रानी के बारे में और राधा रानी और कृष्ण के बीच का संबंध के बारे में। हम निश्चित रूप से हम नालायक हैं, परंतु ये प्रभुपाद जी का कृपा है हमारे ऊपर कि हमें ये सब चीज बता रहे हैं। नाम का जप करना, हरे कृष्ण महामंत्र चैतन्य महाप्रभु करते थे, वही मंत्र हमको दे दिया श्रील प्रभुपाद ने। हम क्या कर चुके हैं? इतना भाग्य पाने के लिए कुछ किया है क्या? हम कुछ तपस्या किया है क्या? हम कुछ तपस्या किए हैं क्या? हम इतना शुद्ध थे क्या? हम जैसे यशोदा मैया और नंद महाराज 10,000 सालों के लिए, और 10,000 देवतागण का साल, मतलब एक साल बहुत लंबा होता है देवतागणों का, 10,000 साल देवतागणों का 10,000 साल तक तपस्या किया और मांगा भगवान से, कृपया हमको एक मौका देना आपका लीला में भाग लेने का, और वैसे भी आपका बाल्य लीला में भाग लेने का, माता पिता बन के 10,000 साल तपस्या, घोर तपस्या किया। और 10,000 साल क्या बोलते हैं, सूखा पत्ते खाया, यानी पेड़ से पत्ते गिरते हैं ना सूखा होने के बाद, वो खा के जिया। हम कुछ कैसे ऐसे किया है क्या? हम कुछ नहीं किया, तो हमको वो भाग्य कहां से मिल जाता है? और शास्त्र में ये भी लिखा गया है कि जब यशोदा मैया नंद महाराज कृष्ण का लीला में भाग लिया, वो सही है, हम तो सुन रहे हैं प्रभुपाद जी का कृपा के द्वारा, श्रीमद् भागवतम के द्वारा, अपने अपने गुरु का कृपा के फल से हम कृष्ण का लीला सुन रहे हैं। वो बताया जाता है कि लीला सुनना और लीला में भाग लेना दोनों एक ही चीज होता है। लीला श्रवण करना, पूरे लीला में भाग लेना, दोनों सेम टू सेम एक ही चीज होता है। प्रभुपाद जी ने हमारे लिए इतना भाग्य छोड़ के गए हैं, तो हमको मौका मिल रहा है ये सब चीज सुनने के लिए। तो अगर हम वृंदावन का महिमा जानना चाहते हैं तो सुनना चाहिए क्या क्या होता था राधा कुंड में। इसलिए भगवान श्री कृष्ण बताते थे कि वृंदावन में मेरे सबसे प्यारा जगह है राधा कुंड, और शाम को राधा रानी भी ऐसी बोलती थी, क्योंकि दिन में 6 घंटा साथ में रहते थे कृष्ण और राधा रानी वृंदावन के राधा कुंड में। बहुत विशेष स्थान है, अनेक अनेक बहुत प्यारा लीला ये दोनों कर चुके हैं वृंदावन के राधा कुंड में। उस जगह पे एक बार एक ऐसा हुआ, वृंदावन का राधा कुंड का महिमा बता रहा हूं मैं। और कितना समय है मेरे लिए? और 5 मिनट है। नहीं बहू, अब बोलिए। तो वृंदावन का राधा कुंड का महिमा के बारे में बताते हैं कि एक बालक था, वो भगवान श्री कृष्ण का भक्त था, कृष्ण राधा रानी और कृष्ण का भक्त था, बड़ा अच्छा भक्त था, बहुत अच्छा श्रेष्ठ भक्त, बहुत शुद्ध भक्त। उसने हर रोज जाते थे, अपना गुरु का आज्ञा के अनुसार जाता था, राधा कुंड के तट पे बैठ जप कर रहा था, राधा कुंड के पानी को प्रणाम कर रहा था, राधा कुंड श्याम कुंड का परिक्रमा कर रहा था। और
कभी कभी याद कर रहा था कि राधा कुंड में क्या क्या लीला हुआ, भगवान श्री कृष्ण राधा रानी गोपी स्त्रियों के बीच में क्या क्या लीला हुआ, ये सोचता था। अच्छा लड़का, बहुत प्यारा लड़का, बहुत अच्छा डिवोटी और गुरु का अच्छा शिष्य, और गुरु का आज्ञा पालन करते हुए ये सब कर रहा था। और एक बार क्या हुआ, जैसे ही राधा कुंड पहुंच गया और जप कर रहा था, बहुत जोर से वृष्टि हुआ, यानी बारिश, बहुत जोर से। वो बेचारा, उसको समझ में नहीं आया कि कहाँ जाके छिपा है। तो देख रहा था और एक कदम्ब पेड़, पुराना कदम्ब पेड़ था। वो पूरा, इन इंग्लिश वी से हॉलो, हॉलो मतलब अंदर कुछ नहीं है, बस पेड़ जैसा है, अंदर कुछ नहीं है। मतलब वो मर गया था वो पेड़। इट वॉज जस्ट ए ट्रंक, एम्प्टी ट्रंक, स्टेम, मतलब व्हाट यू से इन बंगाली, इट वाज जस्ट। सुमिता बनिक, कैन यू टेल? हरे कृष्ण खाली प्रभु। प्रभु, खाली। मतलब बांग्ला बंगाली में स्टेम को बोलता है कांडो, जो कांडो। पेड़ कांडो, कांडो बोलते तो ये लड़का उसके अंदर जाके बैठ गया, ये प्यारा लड़का भक्त, क्योंकि बारिश आ रहा था, पता नहीं चला कहाँ बैठना है, तो बैठ गया। बहुत जोर से बारिश आ रहा था और राधा कुंड में कि कब क्या होता है कोई बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि वो तीर्थ स्थल है, राधा रानी का बहुत प्यारा जगह है, कृष्ण का भी बहुत प्यारा जगह है। क्या कब क्या होता है मालूम नहीं पड़ता है। और बताया जाता है अभी भी हर रोज राधा और कृष्ण अपना लीला करते हैं वहां पे, परंतु अप्रकट है, हमको दिखाई नहीं देता। परंतु राधा और कृष्ण कभी वृंदावन छोड़ के कहीं भी जाते नहीं है। मोयूर मतलब कि मोयूर, मालूम नहीं, आई डोंट नो व्हाई यू रोट मोयूर। तो लीला दिखाते थे, कभी भी होता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस कदम्ब पेड़ के पास और दो चार पेड़ थे, और एक पेड़ दूसरा पेड़ से बात कर रहा था। वो बोल रहे थे कि ये डिवोटी, ये भक्त है ना, आपका शरण ले लिया, आपके बीच में आपका मतलब एम्प्टी बैठ गया, क्योंकि बारिश वृष्टि हो रही है, बैठ गया। तो एक जड़ दूसरा पेड़ से बात कर रहे हैं, इतना अच्छा लड़का था, इतने सालों से आ रहे हैं, इतने नम्र है, इतने अच्छा भक्त है, इतने अच्छा गुरु का शिष्य है, इतना इतना निष्ठा है उसके दिल में, क्यों ना आप कुछ लीला दिखाए, कृपा दिखाए, लीला नहीं, क्यों ना इस बच्चे को आप थोड़ा कृपा दिखाएंगे। तो ये पेड़ बोलते हैं कि मैं कृपा दिखा रहा हूं, मेरे बीच में वो आके मेरा शरण लिया है, अब आप लोगों का बारी है, आप लोग भी कुछ कृपा दिखाइए इनके ऊपर। तो अचानक अचानक वो पेड़ के बीच में से, पेड़ से ये व्हाट यू से फॉर पीकॉक, मयूर प्रभु जी, मयूर, मयूर, अनेक मयूर प्रकट हो गया, और वो मयूर नाच रहे थे। और ये लड़का देखता है, ये पेड़ के बीच में से देख रहा है कि अनेक मयूर आ गया, और मयूर नाच रही है, अच्छा गाना आ रहा है, अच्छा साउंड आ रहा है, अनेक पक्षियों किच 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 बोल रहे हैं। ये बहुत आश्चर्य हो गया। वो सोचने लगा, ओहो, शायद जब भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी इधर थे, शायद ऐसे ही होता था। उसको बहुत अच्छा लगा, मयूर नाच रहे हैं, अच्छा गाना आ रहा है, अच्छा सभी चिड़िया, बर्ड्स, देर ऑल एंजॉइंग। इतने सडनली मतलब पूरा माहौल बदल गया है, इट हैज चेंज, इट इज सो ब्यूटिफुल नाउ। और ये सोच रहा था कि आई थिंक दिस इज हाउ इट वाज व्हेन कृष्ण वाज देयर, जब कृष्ण था ऐसा ही था शायद, ये सोच रहा था। बाद में अचानक बीच में भगवान श्री कृष्ण भी प्रकट हो गया, गाचेर कोटोर, एम्प्टी स्टेम, करेक्ट, गाचेर कोटोर। तो भगवान श्री कृष्ण भी प्रकट हो गया,
और भगवान कृष्ण अपना वेणु बजाने लगा और ये लड़का मूर्छित हो गया। वो सोच रहा था कि यह वास्तव में सच है या क्या मैं सपना देख रहा हूं, ये सच है या मैं सपना देख रहा हूं, क्या हो रहा है। इस कहानी को बोल के हमारे वैष्णवाचार्य कहते हैं कि ये वृंदावन का महिमा है। वृंदावन में सब पेड़ झाड़ कुछ भी हो, वो अपने आप एक क्या कहते हैं, दे आर मैड इन लव विद कृष्ण। चाहे पेड़ हो, चाहे मरे हुए पेड़ हो, इवन इफ द ट्री हैज नो लाइफ बट इट इज स्टिल थिंकिंग अबाउट कृष्ण एंड राधा रानी एंड देयर लीलास। देखिए राधा कृष्ण का प्रेम और राधा रानी का सेवा इतना प्रभाव डालती है वृंदावन के धाम पे कि वो क्या कहते हैं, चिंतामणि धाम बन जाता है, चिंतामणि धाम। और हर एक पेड़ एक कल्प वृक्ष हो जाते हैं और पानी अमृत हो जाता है और हर एक शब्द संगीत हो जाता है और हर एक फल, हर एक फूल का सुगंध मतलब पूरे जगह फैल जाती है। क्योंकि सब लोग सोचते हैं, चाहे फूल हो, फल हो, पेड़ हो, झाड़ हो, पर्वत हो, रेणु हो, सब लोग सोचते हैं क्या करने से राधा रानी खुशी हो जाएगी। क्योंकि राधा रानी कृष्ण का सेवा इतनी करती हैं कि ये सब लोग कृष्ण को कभी भूल जाते हैं और सोचते हैं कि राधा रानी कितनी सेवा कर रही है, राधा रानी का मदद करना चाहिए। इतना पागल है सेवा में राधा रानी, उनकी मदद करना चाहिए। राधा रानी को पूजा आराधना करना चाहिए, राधा रानी को खुशी करना चाहिए। क्योंकि कृष्ण नहीं रह सकता है राधा रानी के बिना। तो राधा रानी इतना अच्छी तरह सेवा करती है कि राधा रानी अपने आप वृंदावन का रानी बन जाती है। कृष्ण को राजा बोलेंगे तो राधा रानी रानी बन जाती है। और वृंदावन का भाव राधा रानी का भाव जैसा है, जैसे राधा रानी हमेशा सोचती है कि क्या करने से कृष्ण संतुष्ट होगा, खुशी होगा। वृंदावन में जो भी लोग हैं सब लोग यही सोचते हैं क्या करने से राधा रानी का मदद होगा कृष्ण का सेवा करने में। ये नहीं सोचते थे मैं खुद जाके सेवा करूं, नो, किस तरह हम राधा रानी को मदद कर सकते हैं ताकि वो कृष्ण का सेवा और भी बेशी कर सकती है और भी भालो रकम कर सकती है और भी बेशी और भी भालो रकम कर सकती है। यही सोचते हैं। राधा रानी का प्रभाव से एक 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 पत्थर भी हिल जाता है, एक पत्थर भी, they say it melts. I don't know what you say in Bengali for melting. The stone melts, stone like heart melts. Anybody can tell me? गोले जाए Gole jaye. So this is the glory of Radharani. ये राधा रानी का भाव लेके कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बन के आते हैं। He takes this bhava of Radharani and comes in Kali Yuga as Chaitanya. You can imagine how special Lord Chaitanya is. कितना अपूर्व है, राधा रानी का भाव लेके आता है कृष्ण, बहुत अपूर्व है। हमारे मंदिर में एक अपूर्व है अच्छा डिवोटी है, बहुत अच्छा डिवोटी है, अनेक डिवोटी है, पलक है, अपूर्व है, बंकिम क्या सुनिर्मल है और विद्यासागर है, सब सेवा कर रहे हैं। तो अपूर्व भी है, अपूर्व है मतलब वेरी रेयर, वेरी स्पेशल। राधा रानी का भाव को लेके कृष्ण आता है तो बहुत अलग है। कृष्ण दंड देता था, जब राधा रानी का भाव लेके आता है दंड कभी नहीं देते हैं चैतन्य महाप्रभु, दे नहीं सकता है, कृपा दिखाता है, क्षमा करता है।
कृष्ण प्रेम देता है। राधा रानी हमेशा सबको कृष्ण प्रेम देने में नंबर 1 है। चैतन्य महाप्रभु भी ऐसे ही है। चाहे हम तैयार हो, रेडी हो, नॉट रेडी हो, 100% रेडी नहीं है, 10% ही है, जो भी है, राधा रानी चैतन्य महाप्रभु हमको कृष्ण प्रेम देने के लिए आए हैं। ये राधा रानी का महिमा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राधा रानी की जय। श्री श्री राधा कृष्ण की जय। जय वृंदावन धाम की जय। ब्रजमंडल भूमि की जय। जगत गुरुपति पावन शील प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। जय हिज ग्रेस बड़ोदा कृष्ण प्रभु की जय। कुछ বুঝতে পারে না, কিছু বুঝতে পারে না। ভালো লাগছে রাধা রানী का महिमा सुनते, जब আপনি সবাই শুনছে, কিছু বুঝতে পারে না। বুঝতে পারে বাবু, সবাই বুঝতে পারছে, সবাই হিন্দি বুঝে। আপনি একটু বাংলা মিশ্রণ করছেন তো, সবাই ওটা হরি বল বলছে। আর কোনো কোয়েশ্চেন আছে? হ্যান্ড রেজ করুন, কিছু জিজ্ঞেস করা প্রশ্ন। যারা কিছু জিজ্ঞেস করবেন হ্যান্ড রেজ করুন। শুভ্রা তালুকদার, কিছু প্রশ্ন আছে। Yes, Shubhra, how are you? हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। Nice to see you, Shubhra Mataji. Very nice to see you. Tell me. I saw you last time. प्रभु जी, शरणागति के बारे में मैं कुछ आपसे सुनना। आवाज कम आछे। शरणागति के बारे में मैं आपसे कुछ सुनना चाहती हूँ। और मेरा एक क्वेश्चन है कि राधा रानी के पास किस तरीके से प्रार्थना करने से राधा रानी हमें कृपा देंगे और राधा रानी बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ, राधा रानी का इच्छा है कि हम सब भगवान श्री कृष्ण का सेवा करें, करते रहें। अभी भी, कल भी, परसों भी, हमेशा हमेशा करते ही रहेंगे। राधा रानी का इच्छा है कि हम सभी हर वक्त कृष्ण का सेवा करते रहे और अच्छी तरह खूब भालो रकम सेवा करते रहे, शुद्ध सेवा। उनका क्वेश्चन है वो, राधा रानी को क्या प्रार्थना करना है? मैं वही तो मैं बोल रहा हूँ। और कैसे आप बोला खुशी कैसे? वही तो बोलने जा रहा हूँ। तो राधा रानी भक्ति का रानी है, केवल वृंदावन का रानी नहीं है, भक्ति का भी रानी है। भगवान श्री कृष्ण के पास जाना है तो राधा रानी के पास है चाबी। भक्ति का रानी है, प्रेम का रानी है। तो राधा रानी हमको कृष्ण का प्रेम दे सकती है। राधा रानी हमें साथ में ले जा सकती है कृष्ण का सेवा करने की। तो सिर्फ इतना ही प्रार्थना करना कि मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं है, उतना प्रेम नहीं है, मैं स्वार्थी हूं, मैं गिरा हुआ हूं, मुझे काम क्रोध लोभ में है, फिर भी वो सब मत देखना माँ, वो सब मत देखना, हॉरिबल, ये सब मत देखना। सिर्फ हमको आपका कृपा देना, हम आपके लिए, हम आपका सेवक बनेंगे। आप जैसे चाहते हैं ऐसे हमको कृष्ण का सेवा में मौका देना। हम आपके हाथ में हैं, हम आपके शरण में हैं। कृपा करके जैसे आप सेवा कर रहे हो, हमको भी उसमें एक अंश, एक एटम सेवा करने का भाव और मौका देना। और राधा रानी हमको इतना, आप इतने जोर से पकड़ना कि हम दूर ना चले जाएं, ना दूर चले जाएं, ना भूल जाएं कि मैं हूं कृष्ण का सेवा करने के लिए। मेरा जीवन का एक ही मकसद यही बनना चाहिए। तो
राधा रानी से प्रार्थना करना है तो यही करना है कि मैं भी कृष्ण का सेवा करना चाहता हूँ, आप कृपा करके हमको मौका देना, मैं भी कृष्ण का सेवा करना चाहता हूँ। मैं जानता हूं कि कृष्ण का सेवा करने का मार्ग आपके हाथ में है, तो आप कृपा करके हमें स्वीकार करना, हमको कृपा दिखाना और हमेशा आपका सेवा में रखना, और जैसे चाहिए आप हमें बुद्धि देना कि हम हमेशा कृष्ण का सेवा करते रहेंगे। बुद्धि देना कि हम हमेशा 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 के लिए कृष्ण का सेवा करते ही रहेंगे। तो राधा रानी से प्रार्थना करना कि प्लीज गिव मी द इंटेंशन, द इंटेलिजेंस, good fortune, so that I'm always engaged in the service of Guru and Krishna. और राधा रानी से ये भी प्रार्थना करना चाहिए कि मैं कभी अहंकारी नहीं बनूं, स्वार्थी नहीं बनूं, ईर्ष्या नहीं आना चाहिए। जब मैं देखता हूं कि दूसरे लोग मेरे से अच्छा बेशी सेवा कर रहे हैं, मैं उसको देख के मैं खुशी हो जाना चाहिए, और मैं इतना सोचना चाहिए कि ये लोग अच्छा सेवा कर रहे हैं तो मेरे से अच्छा कर रहे हैं, मैं उनका सेवा करूं, उनका सेवा करूं। राधा रानी का कृपा मिलेगा तो दिल में इतना परिवर्तन होगा, अब हम लोग पागल बन जाएंगे कृष्ण का सेवा में, क्योंकि कृष्ण इतना मधुर है कि कृष्ण का असली रस कोई आस्वादन करेंगे तो पागल हो जाएगा, पागल हो जाएंगे, भक्ति में पागल हो जाएंगे। हरे कृष्ण। प्रभु शरणागति के बारे में थोड़ा कुछ बोलिए। यही तो शरणागति बोला। देखिए, शरणागति का पहला कदम है गुरु को स्वीकार करना। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग शुभ्रा? फर्स्ट स्टेप इज एक्सेप्टिंग अ गुरु एंड फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ गुरु। शरणागति का मतलब है कोई बताता है हम ऐसे करेंगे। गुरु, पहला कदम है गुरु को स्वीकार करना और गुरु का आज्ञा पालन करना और गुरु का संतुष्ट करना, और गुरु को लगना चाहिए कि ये शुभ्रा बहुत सीरियस डिवोटी है, शी इज अ सीरियस डिवोटी, ये जो मैं कहता हूं सब कुछ करेगी वो, गुरु को लगना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी जब तक महाराज को देखते थे तो उसको लग रहा था ही सच ए नाइस डिवोटी, सच ए नाइस डिसाइपल, अच्छा शिष्य है मेरा। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ शरणागति इज एक्सेप्ट गुरु, सर्व हिम। क्योंकि मन स्वीकार नहीं करता है किसी को इतना आसानी से, किसी को सिर झुकाना उतना आसानी से आता नहीं है। सो फर्स्ट स्टेप लर्न टू सरेंडर टू गुरु, बाद में देन द नेक्स्ट स्टेप गुरु विल टीच यू। समझे मैं क्या बोल रहा हूं? फर्स्ट स्टेप एक्सेप्ट अ गुरु, फॉलो हिम। राधा रानी का अनुयायी बनना बड़ी बात है, अब बाद की मतलब ये सब बाद में आएगा, पहला स्टेप है एक्सेप्ट गुरु। ओके शुभ्रा, गुरु विल टीच यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शरणागति। नाइस क्वेश्चन शुभ्रा, थैंक यू। हाँ बोलिए। प्रभु जी, जैसे आपने बोले कि जैसे अदर्स डिवोटी जब भगवान का सेवा करे तो उसमें खुश होना चाहिए, तो प्रभु जी क्या होता है, जैसे मैं तो ड्यूटी जाती हूँ तो 10 to 9 PM वही सेवा करते हैं भगवान के लिए, तो तब प्रभु मन में बहुत कष्ट होता है कि बुक्स रीड नहीं कर पा रहे हैं, मोर टू मोर श्रवण नहीं कर पा रहे हैं, और कुछ नहीं कर पा रहे, तब तो बहुत दुख होता है। तब तो मतलब ऐसा खुशी नहीं होता है कि हाँ अलग डिवोटी कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, इससे दुख होता है। तो हाउ कैन वी रिलीव फ्रॉम दिस? Who is asking this question? What's your name? कुहेली। कुहेली छोटा बहन कुहेली। ओह, शुभ्रा का छोटा बहन है। अच्छा 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 अच्छा। सी, हरे कृष्ण। देखिए, ये बहुत अच्छा भाव है,
ये सोचना कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, कुछ नहीं कर पा रहा हूं, बेशी करूंगा तो कितना अच्छा होगा, ये सब लोग इतना अच्छा सेवा कर रहे हैं, मेरा हालत देखो, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, ये अच्छा है। और ये सोचना कि मैं धीरे 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 ज्यादा करना कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई टू डू मोर सेवा फॉर कृष्ण, ये सोचना, लेट मी ट्राई टू डू, थोड़ा 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 ज्यादा करना चाहता हूं, ताकि मैं भी एक दिन भगवान श्री कृष्ण का सेवा के अलावा कुछ और नहीं करूंगा, कुछ और नहीं करूंगी। आई ऑलवेज वॉन्ट टू सी ओनली सर्विस टू कृष्ण। और जब मेरे से ज्यादा कोई कर रहा है तो उनको देख के मैं बोल रहा हूँ खुशी हो जाना चाहिए, वो मुश्किल है, वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज हमको लगता है मैं देखो कि कोई नरक में फंस गया हूं, वो देखो कितना अच्छी सेवा कर रही है। देखिए कृष्ण आपसे भी प्यार करता है जितना उनसे प्यार करता है, समझे? और कृष्ण विल वेट फॉर यू। कुहेली ना? यस प्रभु। कृष्ण विल वेट फॉर यू, भगवान आपके लिए भी इंतजार करेंगे। जैसे ट्रेन चला जाता है कभी कभी, टाइम टू टाइम चला जाता है, कृष्णा's ट्रेन इज नॉट लाइक दैट। कृष्णा's ट्रेन एक बार जाएगा तो दूसरा ट्रेन खड़ा हो जाएगा आपके लिए। कृष्ण विल वेट फॉर यू until you become serious and come and get into the train. He won't leave you. जितना प्यार कृष्ण किसी और के ऊपर दिखाता है जो ज्यादा सेवा कर रहे हैं, आपके ऊपर भी उतना ही प्यार है कृष्ण का दिल में। सेम लव फॉर यू एंड ही विल वेट फॉर यू। ऐसा नहीं है कि आप कृष्ण विल वेट फॉर मी सो आई डोंट हैव टू गो लाइक व्हेनेवर आई, नो, ऐसा नहीं करना चाहिए। वी शुड ट्राई आवर बेस्ट, बट वी शुड नेवर थिंक भगवान श्री कृष्ण उसको मौका दे रहा है, मुझे नहीं दे रहा है। नहीं, आपको भी है। आप ट्रेन में चढ़ेंगे तो आपके लिए भी एक सीट रहेगा, आपके लिए भी कृष्ण, आपके पास में भी आके कृष्ण बैठेंगे जैसे उनके पास बैठे हैं। जैसे सब गोपी स्त्रियों के हाथ बाजू में खड़े हो गए थे, नाच रहे थे कृष्ण रास नृत्य में, सबको लगा कि कृष्ण सिर्फ मेरे पास है, मेरे साथ है। सबको ऐसा लगा कि कृष्ण सिर्फ मेरे साथ है। आपको भी ऐसा ही लगेगा, कृष्ण इज विद मी। That Krishna is waiting. That Krishna who waited for Radharani will wait for Kuheli also. But we have to try. Krishna will never leave you. अब जितना ज्यादा दिखाएगा उतना ज्यादा आपके पास आएंगे कृष्ण। तो जब हम देखेंगे कि दूसरे लोग बहुत अच्छी तरह सेवा कर रहे हैं, हम इतना ही सोचना चाहिए कि भगवान आपका कृपा से वो दिन कब आएगा जब मैं भी अच्छी तरह सेवा करूं। When will the day come when I will also serve you nicely? We have to try. ये सिर्फ कुहेली के लिए नहीं है, all of us, कृष्ण is waiting for us. चाहे इस जन्म में नहीं होगा तो आगामी जन्म में कृष्ण is waiting, और एक मौका देगा कृष्ण। He will wait, he will take you along with him. जैसे बताया जाता है, नाव में बैठ के नदी पार कर रहे थे हैं, परंतु अगला दिन आके देखेगा तो नाव इस साइड और एक है पार करके वैकुंठ गोलोक चले जाते हैं भक्त। इसका मतलब नहीं है कि नाम चला गया और मेरे लिए नाम नहीं है। नो, नेक्स्ट डे वन मोर नाम विल बी देयर वेटिंग फॉर अस। वी हैव टू ट्राई। माय टर्न, वी हैव टू ट्राई। दिस इज ओके कुहेली? यस प्रभु जी। Krishna is waiting, so become serious in bhakti. So next question. Yes. Nandini Mitra Mata. Yes, Nandini Mitra Mata जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके श्री चरण कमल में मेरी शत शत प्रणाम। आज आपकी प्रवचन इतनी अच्छी थी, इतनी सुंदर थी कि इसके हर एक शब्द, एवरी वर्ड्स एंड एवरी सेंटेंसेस और
means to which I will accept, and like that. Everything means whatever you said, that is really means I can express through my words. जैसे आप बोले कि कृष्ण इज प्लेजर गिविंग, वो जहाँ भी जाते थे खुशहाली छा जाती थी, और कृष्ण ने वृंदावन वासियों की सेवा से इतने मुग्ध थे कि sometimes he forgets that he is the Lord of universe. And to please Krishna, to serve Krishna, Radharani also serves means whole daytime, throughout the day and night, means always she thinks that how she will serve Krishna through that he will be more happy. And वृंदावन वासी लोग भी यही सोचते थे कि राधा रानी को कैसे मैं हम लोग हेल्प करे, सहयोगिता करे, कि ताकि वो कृष्ण की सेवा और अच्छे से करे। और इसमें प्रभु जी आप जो बोले थे कि सुनना है तो वैष्णवों को सुनो, देखना है तो वो प्रभुपाद को देखो, बोलना है तो कृष्ण लीला का हो, सिर झुकाना है तो भगवान के चरण पे झुको, बुद्धि है तो प्रचार करो, लिखना है तो कविता लिखो, पैर है तो मंदिर चलो। तो प्रभु जी इनमें से अगर एक भी सेंटेंस अगर मैंने अपने जिंदगी में आई कैन डू इट, then I think my life will be success. So I need your blessings, Prabhuji, so that I should have intense bhakti for my guru, for my mentor, for my Shiksha Guru, and for you also, so that Prabhupada will be happy and I can proceed in Marga Bhakti. Hare Krishna, Prabhuji, Pranam. Nandini Mataji, thank you very much. Very nice words you have spoken. May your wish come true. May all your wish come true. May you become wonderful devotee. हम प्रार्थना करते हैं कि नंदिनी माता जी अच्छा भक्त बनेगी, बहुत अच्छा भक्त। हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग अच्छा भक्त बने, सब लोग, सबाई जॉन अच्छा भक्त बने, कृष्ण का इतना सेवा करें, गुरु का इतना सेवा करें, और भगवान श्री कृष्ण को और गुरु को प्रसन्न करें। ये है जीवन का लक्ष्य, यही होना चाहिए। बाकी सब चीज के लिए जगह नहीं है हमारे मन में, हमारे जीवन में। हम इतना ही सोचेंगे कि जब वो दिन आएगा जब मैं कृष्ण का सेवा में संपूर्ण निस्वार्थ उत्सुक होके सेवा करते रहूंगी, ये सोच के हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा, सबके लिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कि केवल नंदिनी माता जी नहीं, सब लोग अच्छा भक्त बने, सब लोग ज्यादा बेसी से बेसी सेवा करें, सब लोग कृष्ण और गुरु को प्रसन्न करें, सब लोग जिंदगी भर ऐसे ही जिए, भगवान श्री कृष्ण में सेवा प्रचार करते करते आखिरी सांस तक ऐसे ही रहेंगे हम। ये हमारा प्रार्थना होना चाहिए। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच नंदिनी माता जी। सुमिता ठाकुर। हरे कृष्ण, प्रणाम प्रभु जी। आपका श्री चरण कमल में कटी कटी प्रणाम प्रभु, अपना श्री चरण कमल कटी कटी प्रणाम प्रभु। আজকাল শ্রী রাধারানীর মহিমা শুনে খুব শ্রবণ করে খুব ভালো লাগলো। তার মধ্যে যেটা সবচেয়ে ভালো লেগেছে, বাংলা বললে আস্তে আস্তে বলুন, একেবারে আস্তে বলুন, বাংলা বললে আস্তে বলুন, স্পিড নয়, তাহলে বুঝতে পারবেন। ষষ্ঠীকলা বাংলা বলনা আস্তে আস্তে বলনে সে আমাকে আমি বুঝতে পারি। ঠিক আছে প্রভু। আপনি বললেন না প্রভু যে শ্রী রাধারানীর 64 কলা আছে, সেটা আমার জানা ছিল না প্রভু। আপনার দেখে শুনে বুঝতে পারলাম যে শ্রী রাধারানীর 64 কলা আছে। আর প্রভু আমার একটা প্রশ্ন আছে যে শ্রীকৃষ্ণ শ্রী রাধারানীর হাত ছাড়া মানে ওনারই রান্না পছন্দ করেন, তা আমরা যে ভোগ লাগাই, তো আমি যখন ভোগ ভগবানকে নিবেদন করব তো কিভাবে নিবেদন করব, কিভাবে বলবো প্রভু যে আমি শ্রী রাধা মাধব আমাদের যে ভোগ দিই সেটা যেন গ্রহণ করেন শ্রী রাধারানীর দ্বারা। एक्चुअली शास्त्र में लिखा गया है कि हम सीधा भोग कृष्ण के लिए नहीं लगा सकते हैं, हम राधा रानी को देंगे गुरु के द्वारा, और राधा रानी कृष्ण को खिलाएगी, कृष्ण को खिलाएगी।
हम सीधा नहीं दे सकते हैं, हमेशा हमारा प्रार्थना होगा गुरु को देना, और गुरु के द्वारा राधा रानी के पास जाएगा भोग। और जब राधा रानी खिलाएगी, कृष्ण जो भी राधा रानी के हाथ से मिलता है खाएगा, क्योंकि जो भी राधा रानी का हाथ से मिलता है वो अमृत है, चाहे कुछ भी हो कृष्ण खाएगा। नमक कम है, चीनी ज्यादा है, ये है, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। राधा रानी के खिलाया, राधा रानी खिलाया, वो स्वीकार करेगा। तो हम लोग गुरु के द्वारा, राधा रानी के द्वारा कृष्ण को खिलाते हैं। हम ये नहीं सोचते कि मेरे हाथ से कृष्ण खाएगा, नहीं, राधा रानी के हाथ से ही खाएगा, जैसे यशोदा मैया का हाथ से ही खाएगा। तो यशोदा मैया कभी कभी राधा रानी को बुलाती थी, या आज तुम आओ मेरे घर और कृष्ण के लिए हम दोनों मिलकर रन्ना करेंगे। राधा यशोदा मैया जानती थी कि जब राधा रानी का हाथ लगेगा ना, सब कुछ कृष्ण कृष्ण भगवान श्री कृष्ण वेट करेगा, कब तैयार होगा, कब रेडी होगा, कब खिलाएंगे, राधा रानी पका रही है, राधा रानी रन्ना कर रही है, कृष्ण वेट करेगा कृष्ण खाने के लिए उस दिन। जब उसको पता चलता है, और वैसे भी कृष्ण को पता ही चल जाता है, क्योंकि राधा रानी का शरीर का सुगंध इतना है कि वो सुगंध थोड़ा श्वास लेने से कृष्ण पागल हो जाता है। उसको समझ में आता है कि राधा रानी आई है और राधा रानी आज मेरे लिए खाना रन्ना कर रही है, वो जो भी राधा रानी बनाएगी वो अमृत बन जाता है। जैसे यशोदा मैया का हाथ से भी खाती हैं, राधा रानी का हाथ से भी खाते हैं कृष्ण। तो इसलिए हर डीटी किचन इस्कॉन में राधा रानी का छवि रखते हैं। सब लोग जाके राधा रानी का प्रणाम करके वो रना करना आरंभ करते हैं। वो प्रार्थना करते हैं कि मैं नहीं कर रहा हूं आज, राधा रानी आप ही करेंगे, क्योंकि ये आपका गिरधारी को खिला रहे हैं, आप ही आके करना, जो आप बनाना चाहते हैं आप हम बनाएंगे, आप बताइए क्या बनाना है। ये भाव से प्रार्थना करके जाते हैं। ठीक है सुनीता ठाकुर जी, बुझते पारी। हरी बोल। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोटे होए गोचिपे, she wrote something, I don't know what she wrote. क्या मालिक माता? कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। आज आपने जो अमृतमय प्रवचन दिया वो बहुत अच्छे है, ऐसे ही बार-बार कृपा करे, यही प्रार्थना सबको प्रणाम। आज আপনার প্রবচন থেকে আপনাদের কৃপায় আমি ছন্দে সাউন্ডটা কম আসছে। শ্রী চরণ কমলে অর্পণ করলাম। প্রভু প্রভু শোনা যাচ্ছে এখন? এখন ঠিক আছে। অনেক ভুল আছে প্রভু, ক্ষমা করবেন আমায়। प्रभु अभी कविता बोलेगा माता, आपका प्रवचन। हाँ हाँ हाँ, वेट कर रहे हैं हम लोग। वृषभानु सीता देवी, माता आस्ते 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 आस्ते। वृषभानु सीता देवी, কীর্তিদা সুন্দরী মাতা, শুভ দিনে শ্রীমুখে শুনে শ্রীমতীর জন্ম কথা, অষ্টসখী পরিবৃত ললিতা বিশাখা, বৃন্দাবন ধন্য ধন্য রাধা কৃষ্ণ দেখা, জন্মকালে বন্ধ আঁখি কি কারণ তার, এই চোখ তাকেই দেখবে মন প্রাণ যার, মধুর বাতাস মধুর আকাশ মধুর সূর্যের আলো, পাখির কণ্ঠ নদীর জল, যা কিছু সব ভালো, পরিপূর্ণ শ্রীমতী রাধা, গোপীরা অন্যতম, জানা শোনার গণ্ডি ছাড়া কৃষ্ণ প্রিয়তম, তিন লোকের মালিক যিনি, গালমন্দ খায়, যোগ মায়ার সহযোগিতায় গোবিন্দ আনন্দ পায়। মা বেঁধেছে, কেন বেঁধেছে, বলরাম প্রশ্ন রাখে, মা শুনে কয় বেশি কথায়, এবার বাঁধবে তাকে। গোপ বালক নন্দ কিশোর, গোপীর ঘন প্রাণ, যশোদা মাতার দুষ্টু ছেলে,
সচ্চিদানন্দ ভগবান। কৃষ্ণ ভাবে, কৃষ্ণ প্রেমে, কৃষ্ণ চেতনায়, 64 কলায় শ্রীমতী রাধা কৃষ্ণ আরাধনায়। কৃষ্ণ শোনে রাধার কথা, তার কাছেই সুপারিশ তাই। রাধার কৃপা হলে পরেই কৃষ্ণ কৃপা পাই। রাধা কুণ্ডে খেলাধুলা, জলকেলি দোলনা দোলা, 6 ঘন্টা কৃষ্ণর সাথে গোপীরা গাঁথে মালা। কলিযুগে আমরা আছি দুরাচারী পাপাচারী, জগৎগুরুর করুণা ধারায় জেনেছি আমরা তারি। শোনা বলায় সমান পাপি, শুনবো বলবো বেশি, গুণ মহিমায় লীলা মহিমায় জগৎপতি খুশি। রাধা কুণ্ডয় নিত্য লীলা আজও নিত্য হয়, শুদ্ধ ভক্তের কদম্ব কন্দরে কৃষ্ণ দর্শন হয়। বৃন্দাবনের গাছপাতা সবাই সেবায় রাধার জন্য ঐকান্তিক, রাধার সেবায় তাদের সুখ। পাথর বলে রাধার কৃপায়, নদিয়ায় গৌরাঙ্গ রাধা ভাবে, দুঃখ শাস্তি পাই এখানে কেবল রাধা অভাবে। আজ শুভ দিনে প্রার্থনা করি, রাধা চরণে হোক ব্রতী, গুরুদেবের নির্দেশনায় গৌর হরিতে মতি। প্রণাম তব চরণ কমলে, আমাকে সেবায় রাখুন। ভগবানের কাছে প্রার্থনা এই, আপনি আমাদের শিক্ষা গুরু, ভালো থাকুন। প্রণাম, ক্ষমা করবেন আমাকে। হরি বল। हरी बोल। थैंक यू के मालिक माता जी। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। वेरी नाइस, वंडरफुल। Okay, anybody else has any other question? अनुपम गौरनिताय प्रभु। Hare Krishna, Dandavad Prabhu. Hare, with due respect, my Dandavad to the guest Sripad Baroda Krishna Das, and also the respectable devotees. It's not my question. I wish to know only if I get permission from you. Please tell me. Thank you very much. Beach of Radha were not opened when she was brought at home of Vrishobha. The next time, by meeting and touching on Lord Krishna with Radharani, her eyes were open. Now, what is the theological cause of it? Please excuse me. Radharani wanted to see Krishna first in this world. She belongs to Krishna. Through her eyes, she does not want to see anything else other than Krishna. So first she wants to see Krishna. Very well. That is, she is dedicated to serving Krishna. She thinks beauty means Krishna. All beauty is in Krishna. Krishna is her life and soul. Krishna is her master. Krishna is her life. Krishna is like oxygen for her, water for her. Krishna is her breath. So she's waiting. Let my Krishna come, then I'll open my eyes. I came here for Krishna's sake. Wonderful. So I will wait till Krishna comes. And when he comes, I'll open my eyes. We should also be like that. Now that Guru has come in our life is meant for serving Guru. Pustapari?
Now that Guru has come, our life is meant for serving Prabhupada. Nobody else, nothing else. Completely dedicated to serving Guru. Okay, nice question. Thank you very much. Highly satisfied by hearing of your speaking. Thank you very much. Anupam Gaurnithai Prabhu. Thank you. Okay, any other question? Subra Rai Mata. हरे कृष्ण प्रभु, प्रणाम प्रभु। मेरे जो क्वेश्चन है वो है क्या राधा रानी और गोपी जनों का जो भाव है वो भाव हम लोगों के अंदर के आ सकते हैं? हम लोग जब सेवा करेंगे, लॉन्ग टाइम हम सेवा करेंगे तो हम लोगों के अंदर के ऐसा भाव कुछ भी मैंने कुछ पार्ट भी ऐसा कुछ आ सकते हैं? कोई बता सकता है? हमको ठीक से सुनाई नहीं दिया। I cannot understand what she said. बोला था उन्होंने जो राधा रानी भाव, गोपी का जो भाव है ना, सेवा भाव, जैसे हम लोग के पास कैसे आएगा, कब आएगा? हाँ, गुड क्वेश्चन। देखिए शुभ्रा माता जी, ये भाव आना है तो सबसे पहले सुनना है राधा रानी के बारे में और ये गोपी स्त्रियों के बारे में जो कृष्ण से इतना प्यार करते हैं, वो सुनना है। नम्रता के साथ, भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ सुनना है बस, और सुनते रहना। ये शब्द है जो राधा रानी का वर्णन करता है ना, जो शब्द जो राधा रानी का वर्णन करता है, जो लीला का वर्णन करते हैं, जो गुरुमुख पद्म वाक्य से आ रहे हैं, वो शब्द में वो शक्ति है। वो शब्द सुनने से दिल बदलता है। धीरे धीरे पत्थर जैसा दिल भी नरम हो जाएगा। सुनना है और गुरु कृष्ण वैष्णव का सेवा करना है। ये दोनों करने से हमारा जीवन बेशी होता अच्छा होता जाएगा, भक्ति बढ़ेगा। सुनना है श्रद्धा, भक्ति, नम्रता, विनय, कृतज्ञता के साथ। गुरु मुख पद्म वाक्य, ये जो वर्णन है, लीला है, सुनना है। जैसे मैंने कहा, चिंतामणि शब्द है ये, राधा रानी का वर्णन, राधा रानी का 64 गुण का वर्णन, राधा रानी का लीला, राधा रानी का नाम भी सुनने से कुछ बदल जाता है। राधा रानी का लीला सुनना है, स्मरण करना है, तो धीरे 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 दिल बदलेगा। गुरु कृष्ण प्रसादे पाई, जब गुरु महाराज का गुरु का कृपा है, हम सुनते हैं, तो इसलिए श्रवण करना बहुत मंगल है। परीक्षित महाराज 7 दिन के लिए श्रवण किया। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने श्रवण किया। जो भी कृष्ण का बात सुनता है या कृष्ण के बारे में सुनता है या कृष्ण का प्रतिनिधि जाने गुरु का बात सुनता है, सेम टू सेम इफेक्ट होगा। जैसे अर्जुन बदल गया, सब लोग। ये शब्द दिव्य शब्द है। हरे कृष्ण मंत्र, राधा रानी का वर्णन, राधा रानी का नाम, गुरु, चाहे वो गुरु हो, किसी का भी वर्णन, ठीक है। फर्स्ट स्टेप इज हियरिंग अटेंटिवली, बोलते हैं सबमिसिवली एंड अटेंटिवली विद ग्रैटिट्यूड, यानी कृतज्ञता के साथ, अपना गुरु के साथ के प्रति कृतज्ञता, सब कुछ। ओके, यू आर डूइंग द राइट थिंग, जस्ट कंटिन्यू हियरिंग, योर हार्ट विल चेंज। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्णा, धन्यवाद। ओके, एक मिनट प्रभु। सुमिता बनिक माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम है। यस माता जी। तो हाँ, हमको हिंदी अच्छी तरह आती नहीं है, लेकिन बात प्रयास कर रही हूँ। हम लोग बहुत आभारी है जो हम लोग आप जैसे महान भक्त के साथ पाया था, श्रीमुख से
इतना सुंदर प्रवचन हम लोग सुन न पाया। तो आज आपका प्रवचन में हमको यही उपलब्धि हुआ है कि हमको कृष्ण सेवा के लिए हमको राधा रानी के पास प्रार्थना करना चाहिए। वो प्रार्थना ऐकांतिक होना चाहिए। तो प्रभु जी हमको कृपा करिए, मैं भी राधा रानी के पास ऐसा ही प्रार्थना करना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु। माता जी, आपका इच्छा भगवान सुने, भगवान पूरा करे, यही हमारा प्रार्थना होगा कि आपका इच्छा भगवान का कृपा से पूरा हो जाए। पवित्र माचीकर जी है, उन्होंने बहुत फाइट करके जीवित है अभी। कौन? हमारा माता सुमिता बनिक। बॉम्बे जाके हर महीना 3-3 महीना बाद जाना पड़ता, अभी आया था। अच्छा, फाइट करके अभी जीवित है। बॉम्बे में क्या करती है माता जी? करते नहीं है इधर, हमारा वेस्ट बंगाल कुछ बिहार नाम सुना था ना, सिलीगुड़ी के पास है कुछ बिहार, या मैं एक बार गया था। कुछ बिहार में टीचिंग करते हैं, टीचर है, और उनके ट्रीटमेंट के लिए गया था। बहुत बड़ा। अभी ठीक है माता जी? अभी तो ठीक है। ठीक हूँ प्रभु जी। May Krishna bless you with good health, happiness, good health, and more seva. Hare Krishna. Thank you. Very good question. Thank you. अच्छा, और एक any other question? माधुरी रावत माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। आपको हाँ माता जी, आपका सत नमन है प्रभु जी। आज इतने सुंदर क्लास हम लोग के आपने दिए, तो इसीलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है प्रभु जी। जो राधा रानी भगवान कृष्ण के इतने प्रिय क्यों थे, ये हम लोग आज ने जाना। जे भगवान जहाँ पर रहते थे आनंद ही आनंद सब लोग पाते थे। तो ये राधा रानी 64 गुण में परिपूर्ण थे। वो इतने सुंदर रंधन करते थे, इतने सुंदर गाने गाते थे, इतने सुंदर पेंटिंग करते थे, इतने सुंदर कविता लिखते थे। तो इसलिए भगवान कृष्ण का इतने प्रिय थे। तो प्रभु जी आपने हम लोगों को आशीर्वाद कीजिए जो हम लोगों का अंदर में 64 गुण से 1-2 गुण हम लोगों का अंदर में हो, तो फिर हम लोगों ने कृष्ण को बहुत प्यार से सेवा कर सके, तो राधा रानी को सेवा कर सके। राधा रानी का सेवा बिना कृष्ण नहीं संतुष्ट होते हैं। तो प्रभु जी आशीर्वाद कीजिए। तो मेरा एक क्वेश्चन है प्रभु जी, तो भगवान को तो राधा रानी इतने थे, तो फिर राधा रानी क्यों हर अवतार में, भगवान का हर अवतार में राधा रानी, सीता माँ, विष्णु प्रिया, तो सब हर अवतार में क्यों इतने दुख उन लोगों को मिला? तो ये मेरा क्वेश्चन है प्रभु जी। क्या मिला? दुख? यानी राधा रानी जैसे रामचंद्र लीला में सीता माता होके आया था, अभी दुख मिला। अलग अलग अवतार में आ रहा है ना, तो दुख क्यों मिल रहा है? इतने दुख क्यों होता है? देखिए, चैतन्य महाप्रभु के द्वारा हमको पता चलता है कि कभी कभी 2 प्रेमिका साथ में रहते हैं, कभी कभी अलग हो जाते हैं समय का प्रभाव से, और बाद में फिर से एक हो जाते हैं। और बीच में जब अलग हो जाते हैं, बताया जाता है कि प्रेम बढ़ता है, कम नहीं होता है, क्योंकि हमेशा सोचते रहते हैं इतना अच्छा था जब मैं कृष्ण के साथ था, अभी देखो मेरा दुर्भाग्य है, कृष्ण मेरे साथ नहीं है, अलग हो गए हैं, कौन जाने क्या पाप किया हूं मैं। ये सब ऐसे सोचते हैं, क्या पाप किया हूं, अलग हो गए हैं हम। तो दुख, ये तो दुख है, पर मीठा वाला दुख है।
You understand what I'm saying? It is called one type of ecstasy. Pain of separation is called ecstasy. मतलब ये दुख है, अवश्य दुख है, परंतु वो दुख भी एक मीठा है, मीठा वाला दुख है. It increases your attraction for Krishna. It is spiritual ecstasy. शास्त्र में कहा जाता है कि one type of ecstasy of separation. जैसे राधा रानी इतना पागल हो जाती है जब कृष्ण से अलग है कि उसका प्रेम का भाव हर वक्त, हर क्षण, हर मुहूर्त बढ़ता ही जाता है. और जब मिलन होता है फिर से, वो मिलन भी इतना मधुर होता है, इतना मधुर होता है. तो ये भगवान का मतलब अजीब सा लीला है. ये तो नहीं कह सकते कि बाहर से देखेंगे तो ऐसा लगता है कि हाँ दुख है, परंतु चैत्र में आप बताते हैं कि ये वो दुख में भी कुछ ये क्या बोलते हैं, एक्सटेसी बोलते हैं. ये दुख में भी एक पागलपन है, पागलपन मतलब सम मैडनेस ऑफ अट्रैक्शन इज देयर. स्वर्गीय प्रेम बोल, इसको बोलते हैं विरह प्रेम. विरह मतलब अलग हो जाना. वो प्रेम जब मिलन होता है उससे भी ज्यादा होता है वो प्रेम. जैसे जब सुंदरकांड में पढ़ते हैं, रामायण में, सीता माता लंका में रहती हैं, परंतु इतना पागल हो जाती है, इतना पागल हो जाती है भगवान श्री रामचंद्र को याद करते करते. पानी पीना, कुछ खाना, सब कुछ बंद हो जाता है. ऐसे नहीं है कि वो अपने आप तपस्या कर रही है, उसको मन ही नहीं लगता है कि कुछ खाना है, खाने का समय आ गया है, ये कुछ नहीं लगता है उसको. She does not even, she is not conscious that she has to eat or drink. उसको लगता ही नहीं है, वो पागल है. बैठ के सोचती है, अरे भगवान राम होता तो मेरे लिए ये करता, वो करता, मैं उसके लिए I would have done this, I would have done that. 24 hours she is only thinking, if I was with Rama I would have done this, I would have done that. पागल हो जाती है. सुंदरकांड में वर्णन है. रो रही है, रोती रोती बैठ जाती है. और भगवान श्री राम चंद्र के द्वारा दिया हुआ एक अंगूठी रहता है, सम ज्वेलरी, वो पकड़ के याद करके करके रोती है. और रावण आके पूछता है, इतना क्यों रोती हो, मेरे साथ आ जाओ ना. और सीता माता कहती है कि तुम तो जानवर जैसे हो, एक भयंकर जानवर जैसे हो, और मेरा प्रभु राम अति सुंदर है, कोई तुलना कर सकते हैं क्या? तुम तो एक राक्षस जानवर जैसे हो. भगवान श्री रामचंद्र क्या बोलते हैं, डायमंड हीरा है, हीरा है. आप कौन हो? आप एक टुकड़ा है, एक कांच का टुकड़ा है. तुलना कर सकते हैं क्या? आप वेस्ट हो. चावल निकालने के बाद वो रहता है ना, चावल निकालने के बाद दैट वेस्ट इज देयर, अंग्रेजी में बोलते हैं हस्क. वो आप वो जैसे हो. भगवान श्री रामचंद्र चावल है, अमृत है. योर पॉइजन. तेरे पास क्या औकात है कि आप मुझे मेरा चरण को देखने का औकात भी नहीं है, बिकॉज आई एम सर्विंग लॉर्ड रामा. मेरा चरण को देखना का औकात भी नहीं है तेरा. तो खाना ना भूख लगता है, ना प्यास लगता है, ना कुछ लगता है. वो हमेशा वही सोचते रहते हैं. और देवतागण सब डर जाते हैं. वो सोचते हैं आगे सीता माता ऐसे रहेगी तो जिंदा भी नहीं रहेगी जब तक राम नहीं आएगा. तो इंद्रदेव सीता माता को एक अमृत बेचता है, खीर, अमृत जैसा खीर. थोड़ा भी खाने से तंदुरुस्त रहते हैं सालों तक. इंद्रदेव बेचता है. वो अलग है, वो भाव अलग है.
इट इज नॉट दुख, इट इज वन टाइप ऑफ स्वीटनेस। समझे? अच्छा प्रश्न है, वेरी नाइस इंटेलिजेंट क्वेश्चन, बट दैट इज स्वीटनेस। जैसे गुरु से अलग हो जाते हैं तो शिष्य रोता है, मुझे मेरा गुरु से अलग क्यों किया आपने? आई वॉन्ट टू सर्व माई गुरु। जब भक्ति शुद्ध हो जाता है ना, वो भाव ही अलग है, हम सोच भी नहीं सकते क्या होता है। ओके, गुड क्वेश्चन, थैंक यू। माधुरी रॉथ माता जी, वेरी गुड क्वेश्चन, थैंक यू। अवनीपाल प्रभु। कृष्ण प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। आपका धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। तो हमारा एक छोटा प्रश्न है, जो हम लोग तो भगवान को, कृष्ण को पूजा करता है, तो क्यों हम लोग को शास्ति देता है? आप बोला ना ये भगवान कृष्ण कष्ट देता है, राधा रानी ब्लेसिंग देता है, एक क्यों होता है? क्यों भगवान हम लोग को पनिशमेंट देता है? तो वो जी थोड़ा बताइए प्रभु। देखिए, भगवान किसी को भी पनिशमेंट देने के लिए मतलब तैयार नहीं है। बहुत मुश्किल से पनिशमेंट देते हैं, भगवान को अच्छा नहीं लगता है पनिशमेंट देना। जब दुर्योधन इतना पाप करता है फिर भी भगवान जाके पूछता है उनसे, देखो तुम 5 गांव दे दो बस। इंद्रप्रस्थ पूरा पूरा साम्राज्य लूट दिया, आपने चोरी कर दिया, कब्जा कर दिया, छोड़ दो। इंद्रप्रस्थ वैसे भी तुमको लौटाना है युधिष्ठिर का, क्योंकि वो युधिष्ठिर का है, वो छोड़ दो, ले लो, 5 गांव दे दो, तुझे माफ कर दूंगा। भगवान को ऐसा इच्छा नहीं है कि हमेशा किसी को पनिशमेंट दे। बहुत दुख, भगवान को भी बहुत चिंता है। चिंता क्यों है? क्योंकि हम भगवान के पुत्र हैं, वी आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ गॉड। अच्छा नहीं लगता है भगवान को, परंतु कभी कभी हमको बिना पनिशमेंट का हम सुधरते नहीं है। वी डोंट चेंज, इसलिए पनिशमेंट देना पड़ता है। So sometimes Krishna has to punish because otherwise we don't change. भगवान अश्वत्थामा को माफ कर देता। हाँ बोलिए। राधा रानी तो कृपालु, राधा रानी always giving us blessings. तो राधा रानी is always asking Krishna, please forgive them, forgive them. Definitely, she is like the mother. तो जब श्रीधामा को श्राप दे देती है राधा रानी, तुम धरती पे चले जाओ, तुम बहुत गलत व्यवहार किया मेरे से। आपने श्रीधामा को बोलती है राधा रानी, मैं माँ हूं, और माँ के ऊपर गुस्सा दिखाते हो तुम चले जाओ, यहां से अलग हो जाओ, भूमंडल में जन्म लो, एक राक्षस बन जाओ। माँ के ऊपर गुस्सा दिखाने वाले हमेशा राक्षस असुरी बन जाते हैं। तो इसलिए श्रीधामा शंकर चूड़ा बन गया। बट जैसे ही राधा रानी का मुंह से ये श्राप निकलती है, राधा रानी रोती है और पूछती है, मैं क्या कर दिया? क्यों श्राप दिया? रोती है, ये श्रीधामा मैंने क्या बोल दिया? बोलना नहीं था, मेरे श्राप की वजह से तुम अलग हो जाएगा हमसे, कृष्ण से, हमसे। गलती हो गया मेरी तरफ से। भगवान श्री कृष्ण भी दंड नहीं देते हैं। जब दंड देता है अच्छा होता है। जैसे पूतना का लगता है कि पूतना का वध कर दिया कृष्ण ने, परंतु शास्त्र में लिखा गया कि पूतना को क्या स्थान दिया कृष्ण ने? क्या स्थान दिया? माता का स्थान दिया। माँ का स्थान दिया, माँ का स्थान दिया। हाँ, कभी कभी दुख होता है भौतिक संसार में, हम
इस जन्म में, इससे पहले वाला जन्म में शायद बहुत पाप कर चुके हैं, तो एक तरह से देखेंगे तो हमको ये दुनिया, इस जन्म, इस मोह चला जाता है। मतलब our attachment to anything in this material world will go away because of the punishment. हमको कभी नहीं ऐसा लगना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण हमको पनिशमेंट देने के लिए उत्सुक है। दुख होता है, दुख होता है, ओके, बट वी ऑल्सो हैव टू बी केयरफुल। మా తర్వాత పైకి రా, పైకి కూడా క్లీన్ చేయాలి, ఒక पुड़ते चाल पहन। दुख होता है भगवान को, जैसे राधा रानी रोती है जब श्रीदामा को श्राप देती है, तो बाद में रोती है, अरे मेरे वजह से तुम अलग हो रहे हो, भूमंडल में जन्म लेने वाले हो, हमसे दूर हो जाएंगे आप, मैं क्या कर दिया, क्यों मैंने ऐसे बोला। तो हमको सोचना भी चाहिए कि भगवान जानता है कि क्या क्या हम किया है इस जन्म में, इससे पहले वाला जन्म में, परंतु हम जो भी कर चुके हैं वो अलग है। जब भक्ति प्रारंभ करते हैं हमारा जन्म बदल जाएगा, जो भी किया है भूल जाते हैं भगवान। Our life will change the moment we chant Hare Krishna, accept a Guru, okay? गुरु को स्वीकार करना, हरे कृष्ण हरे नाम जप करना, भागवत पढ़ना, सत्संग करना और सेवा में रहना, एवरीथिंग विल चेंज। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो और 2 क्वेश्चन है वो। हाँ ठीक है, बोलिए प्रियंका। हरे कृष्ण प्रभु, प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था कि कृष्ण ने राधा से शादी क्यों नहीं किया है? मैं कृष्ण से पूछ के बताऊंगा। नहीं, कई शास्त्र में लिखा गया कि दोनों का शादी हुआ, कई शास्त्र में लिखते हैं कि शादी नहीं हुआ। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, अभी तो बोल नहीं सकते, और एक दिन डिस्कस करेंगे, समझे? इट्स अ बिग सब्जेक्ट, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट नाउ। शादी किया या नहीं किया, वृंदावन छोड़ के गया या नहीं गया, ये सब देयर आर बिग सब्जेक्ट्स। बट नाइस क्वेश्चन, बट आई विल डिस्कस दिस सम अदर डे। जी बाबा। वो वृंदावन में एक वो बांडीवन है ना, ब्रह्मा जी शादी दी बांडीवन, वहाँ पे सब जाते हैं, वहाँ पे बोलते हैं क्या उधर भी शादी दिया था ब्रह्मा जी। हाँ करेक्ट, ब्रह्मा वाज अ प्रीस्ट, कन्यादान। बट कई लोग बोलते हैं कृष्ण नेवर मैरिड राधा रानी, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है, कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। आप ऐसे समझिए कि कृष्ण राधा रानी से इतना प्यार किया, किसी से भी उतना नहीं किया। देखिए राधा रानी दो एक ही है, वो दोनों एक होने के लिए शादी का जरूरत नहीं है। दे आर ऑलवेज टुगेदर, दे आर ऑलवेज टुगेदर, दे आर नेवर सेपरेटेड। जब when Krishna happened, राधा रानी also happened। जैसे मैंने कहा सिक्का का दो हिसाब, दो साइड है, राधा एंड कृष्ण, दे आर ऑलवेज टुगेदर। शादी दो आदमी के लिए बीच में होता है, जो अलग है उसको एक बनाते हैं। जब वो हमेशा साथ में ही है, दे आर ऑलवेज टुगेदर। शादी किसके लिए होता है? यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? दे आर ऑलवेज टुगेदर, टू साइड्स ऑफ द कॉइन। Two separate persons, like I got married, somebody gets married, two separate persons are brought together in marriage. They're always together, they were never separated like that, okay? Good question, thank you. और एक क्वेश्चन है बाबू, हमारा सुमन मेरे को अच्छा टीचर है बांग्लादेश नौगा का, उन्होंने क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। बोलिए। हरे कृष्णा প্রভু, আমার দুইটা প্রশ্ন ছিল। প্রথম প্রশ্ন, প্রীতিদা সুন্দরী মাতা এবং বৃষভানু রাধা রানীকে যে নদীতে পেল, নদীতে আসলো কিভাবে রাধা রানী?
এই লীলাটা একটু শ্রবণ করতে চাই প্রভু। हम्म। আর দ্বিতীয় প্রশ্ন, রাধারানী সবচেয়ে সহজে সন্তুষ্ট করার পদ্ধতি কি? হরিনাম জপ করা, সুন্দর সুন্দর রান্না করে ভগবানকে নিবেদন করা, কৃষ্ণ ভক্তি প্রচার করা, অথবা কোনো ভজন কীর্তন করা? देखिए, पहला प्रश्न का उत्तर है वो शास्त्र में उतना विस्तार रूप से नहीं कहा गया है कि कैसे राधा रानी वो नदी में आ गया, बस समय आ गया तो नदी में बह के आ गई। कहां से आई? गोलोक से। क्यों आई? उसका समय आ गया था, भगवान श्री कृष्ण के साथ रहने के लिए आ गई और नदी में ऐसे बह के आ गई। वो राधा रानी का उससे पहले वाला जन्म इस दुनिया में कब हुआ वो मुझे मालूम नहीं। जैसे रुक्मिणी देवी का जन्म कहते हैं कि विदर्भ राज में हुआ, विदर्भ में रुक्मिणी देवी का जन्म हुआ। ऐसे ही मृतवृंदा बताया जाता है, कृष्ण के पत्नियां हैं ये। मद्रास का क्या उसका नाम था, एक राजा था, उसका बेटी थी। नग्नजित किसी का बेटी थी। जाम्बवती जाम्बवान का बेटी थी। राधा रानी ये नहीं कहा जाता है कि किसका बेटी थी। माना जाता है कि वृषभानु और कीर्तिदा का बेटी है, बट कीर्तिदा का वृषभानु का असली वास्तव बेटी नहीं है। वो मिलती है, जैसे कर्ण नदी में बहते हुए किसी को मिल जाता है, ऐसे ही राधा रानी भी मिल जाती है ये दोनों को। वो एक प्रश्न है। वो दूसरा प्रश्न आपने जो पूछा मुझे समझ में नहीं आया, क्या पूछा आपने? हरे कृष्ण, प्रणाम प्रभु। রাধা রানীকে সবচেয়ে সন্তুষ্ট করার সহজ পদ্ধতি কি? হরিনাম জপ করা, অথবা সুন্দর সুন্দর ভোগ রান্না করে ভগবানকে নিবেদন করা, অথবা কৃষ্ণ ভক্তি প্রচার করা, অথবা সুন্দর সুন্দর ভজন কীর্তন কর? देखिए, राधा रानी का सेवा अच्छा मन से करना चाहिए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। समझे मैं क्या बोल रहा हूं? जैसे मायापुर में एक दोनों जुड़वा बाई हैं, जन्नीवास प्रभु, पंकजांगरी प्रभु। वो 50 साल से राधा माधव का सेवा कर रहे थे, क्योंकि प्रभुपाद का आज्ञा था। उसने रन्ना नहीं किया, उसने सीधा प्रचार भी नहीं किया, सिर्फ 50 साल तक डीटी का सेवा करते रहे, क्योंकि प्रभुपाद का आज्ञा था। अच्छा गाना नहीं जानते थे। जोनो निवास और पंकजांगरी प्रभु जुड़वाई भाई है। तो आप क्या सोचते हो कि उनका सेवा से राधा रानी संतुष्ट नहीं है? हमें अवश्य संतुष्ट है। तो देखिए क्या भाव से करते हैं। गुरु का आज्ञा है और मैं गुरु का आज्ञा मान के चलता हूं। कभी कभी जैसे प्रभुपाद ने जयप्रताप महाराज को बुला के बोला, मायापुर को डेवलप करो, भारत में रहो, इंडियन सिटीजन बनो, बांग्ला सीखो और इधर प्रचार करो। वही कर रहा है परम पूज्य जयप्रताप स्वामी महाराज। 50 साल से ज्यादा कर रहे हैं। तो जो गुरु का आज्ञा होता है उसका पालन करने से सबसे ज्यादा पसंद हो जाते हैं, सबसे ज्यादा संतुष्ट हो जाते हैं राधा रानी। चाहे राधा रानी हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे चैतन्य महाप्रभु हो, चाहे गुरु परंपरा हो, गुरु का आज्ञा पालन करने में बहुत दे बिकम वेरी वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। जो भी है, व्हाटएवर इज गुरु आज्ञा, व्हाटएवर। जैसे भानु महाराज को कहा गया था, परम पूज्य भानु महाराज, प्रभुपाद ने कहा कि हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा में जितना भी ग्रंथ है वो फिलॉसफी ठीक से आप पढ़ो, सीखो और सिखाओ। भानु महाराज ने 80 ग्रंथ लिखा है अभी तक। 80 ग्रंथ। वो जापानीज आदमी है, वो बांग्ला सीखा, बंगाली सीखा, संस्कृत सीखा, अंग्रेजी में लिखा। 80 ग्रंथ लिखा है उसने। तो गुरु का आज्ञा पालन करने से राधा रानी सबसे ज्यादा संतुष्ट हो जाती है। यू अंडरस्टैंड माय डियर यंग मैन? हरे कृष्ण प्रभु, असंख्य धन्यवाद प्रभु। गुरु का आज्ञा का पालन सबसे ज्यादा
Radharani becomes pleased. Okay? Hari Bol. So, thank you very much. हरे कृष्णा। बहुत आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। आप लोग इतने अच्छे प्रश्न पूछते हैं कि मैं भी संतुष्ट, मैं भी बहुत खुशी हो जाता हूँ। जैसे अनुपम गौर प्रभु, शुभ्रा, बीना, क्या बनिक माता जी, नंदिनी माता जी, वैसे भी हमारे माता जी का कविता भी इतना मधुर है। तो मैं आभारी हूँ द्विजा हरि प्रभु से और आप सब लोग से। थैंक यू वेरी मच। तो फिर मिलेंगे जब द्विजा हरि प्रभु मुझे बुलाएंगे तो मैं आ जाता हूँ। मैं कभी ना नहीं कहता हूँ द्विजा हरि प्रभु को। मैं भी आप लोगों का आशीर्वाद मांगता हूँ ताकि मैं हमेशा हमेशा के लिए भगवान श्री कृष्ण का सेवा, गुरु का सेवा में रहूं, जिंदगी भर सेवा करते रहूं। आपका आशीर्वाद मांगता हूं। सभी हम लोग अभी वांछा देंगे प्रभु को। सभी एक साथ अनम्यूट करके बोले वंशा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधु हरे कृष्ण। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। हमारे प्रभु को असंख्य धन्यवाद है प्रभु। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। भक्त लोग बहुत खुशी है आपका कृपा मिला। आप कृपा करिए हम लोग जैसे आपका आदेश पालन करके सेवा कर सके, तो कृपा करिए वो। आप भी अनम्यूट है, वो म्यूट है, म्यूट है आप। वो अनम्यूट कीजिए, वो आप म्यूट है। हरे कृष्ण प्रभु आप म्यूट है, कुछ बोल रहा है। हरे कृष्ण প্রভু বেরিয়ে গেছে মনে হয়। ঠিক আছে, এখন আমাদের পরবর্তী সেশন আমরা চালু করব। তো আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ, সবাই উপস্থিত থাকলেন, খুব সুন্দর সুন্দর প্রশ্ন করেছেন, ভালো লাগলো। তো এখন আমরা পরবর্তী সেশনে যাব। इसके मनमोहन प्रभु, कार्तिक प्रभु, नारायण माझी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। প্রভু কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি প্রভু, আপনি যেভাবে আমাদেরকে প্রভু আসছে, প্রভু কিছু বলবে। চলে গেলেন তো মনে হয়। হ্যাঁ চলে গেলেন। বেরিয়ে গেছে, বলুন প্রভু। প্রভু আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি প্রভু, যে আপনার বদান্যতায় মহান বৈষ্ণবের দর্শন আমাদের হচ্ছে শ্রবণ দর্শন, এবং আমরা প্রশ্ন করতে পারছি নির্দ্বিধায়। আরও অনেকেই লিখে দিয়েছেন, এত প্রশ্ন করলে আরও 2 ঘন্টা সময় লাগবে। তো প্রভুর অনেক ধৈর্য নিয়ে তিনি
প্রত্যেকের প্রশ্নের এত আন্তরিকভাবে উত্তর দিচ্ছেন, এইটা আমাদের জন্য পরম পাওয়া এবং ভক্তিতে আমাদের একটা শিক্ষা, কৃষ্ণ ভাবনায় এটা আমরা শিক্ষা গ্রহণ করছি এখান থেকে, এবং পারমার্থিক যে অগ্রগতি সেইটা নিঃসন্দেহে আমাদেরকে আরও সহায়তা দান করবে। এইটা তো প্রভুর কাছে আমাদের বিশেষ অনুরোধ যে এভাবে প্রভু মাঝে মাঝে কৃপা করলে আমাদের একটা মনের চাহিদারও পরিবর্তন হয়, যে আমরা আন্তরিকভাবে কি শিখলাম, এখানে কি শিখতে পারছি, সেইটাই প্রশ্নের মাধ্যমেই বুঝতে পারা যায়। এত সুন্দরভাবে প্রশ্ন করছেন প্রভু মাতাজিরা, এটা খুব ভালো লাগলো। আর আমাদের উপস্থিতিটা যেন আরও বেশি হয় একটু, প্রভু যখন আসবেন এটাও আমাদের একটু লক্ষ্য রাখতে হবে সকলের প্রতি এইটা। হরে কৃষ্ণ। তো প্রভু আপনি কিছু বলুন, আমরা ওকে আমি আজকে বলুন, আমার ক্লাস আছে, ক্লাস নষ্ট হয়ে গেলাম, যেতে পারি না প্রভু, এটা ক্লাস তো নষ্ট হয়নি, এটা না, বহুবাদের লেকচার চালিয়ে দিয়েছে। আজকে সোমবার আমার ক্লাস দিয়েছিলাম, বক্তা নাই কই, কি আর করবো এখন। ঠিক আছে, ভালো, তাহলে কি আমরা পরে ক্লাসে চলে যাবো? হ্যাঁ, আপনারা পরে ইয়াতে চলে যান। ভালো লাগলো, আমি খুশি সবার প্রতি, খুব সুন্দর সুন্দর প্রশ্ন করেছেন। আমাদের পরে একজন মাতাজি হ্যান্ড রাইজ করেছিলেন, মাতাজি আগে হ্যান্ড রাইজ করবেন, এরপরে আপনি আগেই করবেন, মানে প্রভু শেষ পর্যন্ত শেষ হয়ে গেছে বুঝতে পারছি আমরা, তখন আর হ্যান্ড রাইজ করার প্রয়োজন নেই, আগামীতে আপনি আগেই হ্যান্ড রাইজ করবেন। তো ঠিক আছে, আজকে আমাদের ভজন পরিবেশন করবেন রিয়াদে মাতা। ও রিয়াদে মাতা কালকে ভজন করেছে। রিয়াদে মাতা বলছি, ভুলে গেছি নাম, মাতা ক্ষমা করবেন। हरे कृष्ण प्रभु, प्रणाम। जय श्री प्रभुपाद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। जय प्रभुपाद की जय। श्री श्री शिक्षाष्टकम्। प्रभु तव पद दुखे मोर निवेदन। মাতাজি একটু, মাতা হরি বল একটু। নারায়ণ মাঝি প্রভু, নারায়ণ মাঝি প্রভু। হ্যাঁ প্রভু। হ্যাঁ প্রভু, এই শিক্ষাষ্টকটা আপনি একটু ভালো করে একবার ইয়ে করে যাচাই করে চেঞ্জ করে দেবো প্রভু, চেঞ্জ করে দিন। ওই পদ এটা এই ওয়ার্ডটা এর সঙ্গে আরো কোনোটা আছে নাকি আমি দেখার আমার ওইভাবে হয়নি। আমি দেখেছি চার্জিং করে দেখেছি পদ যুগে হবে। হ্যাঁ, শ্রীপাদ নারু গোপাল প্রভু পদ যুগেই গাচ্ছেন, বা এটাই হবে পদ যুগে, ওখানে মিস্টেক হয়েছে, হয়তো আমাদের নামটা ছাপাতে অন্যরকম হয়ে গেছে। ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে বাবা, ক্ষমা করবেন। শুরু করুন। প্রভু তব পদ যুগে মোর নিবেদন। প্রভু